हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो, या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। वाह सुभान अल्लाह। मेंबर नूर पर उलमाए किराम का मुक़द्दस काफ़िला जलवाबार है। उलमाए किराम की ज़ियारत कीजिए और मुझ गुनहगार से कुछ मुफीद बातें आप समाअत कर लीजिए। उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं चाहूँगा। मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ और कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत होती है। अगर उलमाए किराम की दुआओं का सहारा मिल गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ काम की बातें अपने दोस्तों तक मैं पहुँचाने की सआदतें हासिल कर लूँगा। नाते पाक के 4 मिसरे आप समाअत कर लें। अता हो। नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। जी बेशक। मैं इबादत समझकर नात पढ़ता हूँ, आप इबादत समझकर सुन लीजिए। हजरात, आप कतई तौर पर न घबराएं, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आपका वक्त बड़ा कीमती है, आपके वक्त की कदर करूँगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो बातें जलसेगाह में होनी चाहिए वही बातें आपकी समाअतों के हवाले की जाएंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है जलसे में क्या बातें करनी हैं। यह अलग बात है हमने अपना मिजाज बदल दिया, हमारी फिक्र बदल गई, हमारी सोच बदल गई। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये जानना जरूरी है कि नहीं कि आपका मजहब क्या है, आपका इस्लाम क्या है, आपकी शरीयत क्या है, आपकी शरीयत का कानून क्या है, आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कितने लोगों को जरूरी है, जरा सा हाथ उठाकर बताएं एक बार। सुभान अल्लाह। हजरात, कैसे आप जानेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे हमारी शरीयत क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है? किताबों का मुताला आप कर नहीं सकते। आपको इतना वक्त नहीं मिलता, इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि आप किताबों का मुताला कर सकें। आप सीरत की किताबों का मुताला करें, आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, इतना वक्त नहीं मिलता। सुबह होती है, आप खेत खलियान चले जाते हैं, कोई दुकान चला जाता है, कोई स्कूल चला जाता है, कोई तिजारत का सामान लेकर निकल जाता है। सबके अपने अपने काम हैं। शाम होती है, आप वापिस होते हैं, आप खाने से फारिग होते हैं, फिर आराम करते हैं। सुबह होती है, फिर अपने कामों पे चले जाते हैं।
इतनी फुर्सत नहीं है, इतना वक्त नहीं मिलता है आपको कि आप जान सकें कि आपका मजहब क्या है, आपकी शरीयत क्या है, आपका इस्लाम का कानून क्या है। हजरात, जब आप किताबों का मुताला नहीं करते तो एक ही रास्ता है कि हम कैसे जाने। आप जलसेगाह में आए, मोहब्बतों के साथ 2-4 घंटे बैठे, ताकि इन 2-4 घंटों में जो सालों मुताला करने के बाद आपको हासिल नहीं हो सकता, जलसे की एक रात में वो बातें आपको जानने का मौका मिल सकता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप मोहब्बत के साथ बैठिए। आप में से मुझे पता है हर आदमी परेशान है, हर आदमी टेंशन की जिंदगी जी रहा है, हर आदमी की जिंदगी में परेशानी है, हर आदमी की जिंदगी में मुसीबतों ने दाखिला ले लिया है, हर आदमी परेशान है। परेशानी की वजह अलग अलग है, परेशानी का सबब अलग अलग है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है। किसी का बेटा शराबी हो गया तो परेशान है कि बेटा शराबी निकल गया, किसी की बीवी नाफरमान हो गई तो परेशान है कि बीवी मेरी बात नहीं रखती, कोई इसलिए परेशान है कि बेटी अब सिन्ने शऊर को पहुंच गई है, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो परेशान है। और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं, बहुत कमाता हूं मगर बरकत नहीं होती, इसलिए टेंशन की जिंदगी जी रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो ये सच है कि नहीं? हर आदमी परेशान है, और जब आदमी परेशान हो जाता है, कोई रास्ता नहीं निकल सकता, तब फिर वो मौला की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठा देता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, रोता गिड़गिड़ाता है, चीखता चिल्लाता है, फरियाद करता है। मगर हैरत इस बात की है कि उस परेशान आदमी की दुआ भी कबूल नहीं होती है। दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। सवाल पैदा होता है, दुआओं से मुसीबतों का खात्मा होना था, दुआ करने के बाद परेशानियों का खात्मा होना था, दुआ करने के बाद जिंदगी से टेंशन खत्म हो जाना चाहिए था, मगर दुआ भी कबूल नहीं होती। अब मुझे बताओ, आखिर दुआएं आपकी कबूल क्यों नहीं होती? मौला तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता? मौला फरियाद तो सुनता है, मौला तेरे दर्द को तो महसूस, मौला तेरा दर्द भी सुनता है, वो तो दिल के अंदर की बातों को जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मसला यहाँ फंसता है कि आप दुआ कर रहे हैं, बजाय आपकी दुआ कबूल नहीं होती। आखिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्या आप चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी जिंदगी से परेशानी खत्म हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि जिंदगी से परेशानी कैसे खत्म होगी। वैसे मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करूँ। हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है, किसी की जाती जिंदगी में किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि वो दखल अंदाजी करे। आप कैसी जिंदगी जिएंगे आपको हक हासिल है। आप चाहे शराब पीकर जिंदगी गुजार ले, आप चाहे ताश की पत्तियों पर जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो झूठ बोलकर जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो जुआ की महफिल में जिंदगी बर्बाद कर दे, आप चाहे तो ताश की पत्तियों पर जिंदगी बर्बाद कर ले, आप चाहे तो झूठ बोल बोल कर जिंदगी बर्बाद करे, आप चाहे तो हराम खाकर जिंदगी बर्बाद करे। आपको इख्तियार है, आपको ये फुल पावर है, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे हमें कोई बहस नहीं है। मगर एक साथ है जिसे बहस तो है, जिसे आपकी जिंदगी से सरोकार तो है, जिसे आपकी जिंदगी से बहस तो है, जिस परवरदिगार ने आपको पैदा फरमाया है उसे तो बहस है कि मेरा बंदा कैसे जी रहा है, मेरा बंदा कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे तो सरोकार है, उसे तो बहस है। हजरात, मैं आपको बताऊंगा आपकी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। 4 मिसरे नाते पाक के आप पहले सुन ले। एक बार मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू बड़ा गुनाहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार पापी है, तू बड़ा इसिया शिआर है। काबा बड़ा मुहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तुझ जैसे गुनाहगार को सीने से कैसे लगाए, तुझ जैसे खताकार को सीने से कैसे लगाए, तुझ जैसे पापी को सीने से कैसे लगाए। आवाज दिया, हाँ हाँ पता है मैं गुनाहगार हूँ मगर सीने से लगा ले, मैं खताकार हूँ मगर सीने से लगा ले, मैं बदकार हूँ मगर सीने से लगा ले, मैं बड़ा पापी हूँ मगर सीने से लगा ले। मैंने कहा मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू
बड़ा गुनाहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार पापी है। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, कहा मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू बड़ा गुनाहगार। मैंने कहा सच है, गुनाहगार तो हूं, मगर एक काबा सुन, मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जामिया रज़विया, नारे तकबीर। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने आपसे जो वादा किया है, मैं चाहता हूँ अपने उन्वान के महवर पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ, मगर आपसे मैंने 5 मिनट वक्त मांगा है, आपको जरा सा तैयार मैं कर लेता हूँ। उलमाए किराम के लिए नहीं, मैं अपने इन तमाम सामीन के लिए ये 5 मिनट की बातें अर्ज कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को मोहब्बतों के साथ समाअत करेंगे, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये तो आप मान के चलिए, मैं आपकी तबीयत की बात नहीं करूंगा। जुनैद जमाली उस खतीब का नाम नहीं है जो लतीफे सुनाकर वक्त बर्बाद करे, जो आपको कहे लगवा कर बर्बाद करे, वक्त को बर्बाद करे। जलसा इंजॉय की जगह नहीं है, ये जलसे से काम होता है। जलसा गौसे आजम के जमाने में भी होता था, तबलीग तो जलसे गाह से होती है। जब गौसे आजम तकरीर फरमाते थे तो तबलीग हुआ करती है, तो इस्लाम आगे बढ़ा करता है। यह अलग बात है, हमने जलसों का मिजाज बदल दिया है, हमने अपनी खिताबत का अंदाज बदल दिया है, हमने अपनी तकरीरों का अंदाज बदल दिया है। वरना यही वो असलहा हमारे पास है, यही वो सामान है जिससे तबलीग हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मेरी बातों को आप समाअत कीजिएगा। मैं आपकी तबीयत की कोई बात नहीं करूंगा, आपकी तो तबीयत कुछ भी हो सकती है, आपकी तबीयत से हमें क्या लेना देना है जी। मैं आपकी तबीयत की बात नहीं, मैं तो अपने नबी की तबीयत की बात करूंगा। इसलिए कि आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफा की तबीयत तो शरीयत, मुस्तफा की तबीयत तो शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, 5 मिनट आपका वक्त लेता हूं मैं। ऑपरेटर साहब जरा सा आवाज और बुलंद होनी चाहिए, थोड़ी सी आवाज साफ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब तक जितने लोग आपकी खिदमत में तशरीफ लाए, हर एक ने मेरे आका की बात की, हर एक ने मेरे आका का तस्करा किया, हर एक ने मेरे नबी का जिक्र किया। जाहिर है जिक्र उसी का होता है जो जिक्र के काबिल हो, तारीफ उसकी होती है जो तारीफ के काबिल हो, तस्करा उसका होता है जो तस्करे के काबिल हो, बात उसकी होती है जो बात के काबिल हो। मेरे परवरदिगार ने, आपके परवरदिगार ने एक जात ऐसी बनाई है, एक जात ऐसी बनाई है जो काबिल तारीफ भी है, जो तस्करे के काबिल है, जो जिक्र के काबिल है, जो बात के काबिल है। हजरात, हम लोग उन्हीं की बात करते हैं और उनकी बात करना कमाल है। एक खतीब नबी की बात करे तो कमाल है, एक अदीब नबी की बात करे तो कमाल है, एक शायर नबी की बात करे कमाल है, एक खतीब नबी की बात करे तो कमाल है, एक नकीब नबी की बात करे तो कमाल है, एक मुहद्दिस नबी की बात करे तो कमाल है, एक मुफक्किर नबी की बात करे तो कमाल है, एक डॉक्टर नबी की बात करे तो कमाल है, एक इंजीनियर नबी की बात करे तो कमाल है, एक फलासफर नबी की बात करे तो कमाल है। उम्मती 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 नबी की बात करे तो कमाल है, नबी उम्मती की बात करे ये इंतहाए कमाल है, ये इंतहाए कमाल। देखना ये है, उम्मत का वो कौन सा फर्द है, उम्मत का वो कौन सा फर्द है जिसकी बात मेरे आका ने की, जिसका तस्करा मेरे आका ने किया, जिसका जिक्र मेरे आका ने किया। सुभान अल्लाह। सहाबा की अंजुमन है, आका जलवा फरमा है, आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा के दरमियान, ऐ मेरे सहाबियों, क्या मैं उसकी बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। क्या मैं उसकी बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। जाहिर है सामने तो सब मोहब्बत ही करने वाले बैठे हुए थे, उसी महफिल में अबू बकर भी मौजूद है, उसी
महफिल में उमर भी मौजूद है, वहीं उस्मान गनी भी मौजूद है, वहीं मौला अली भी मौजूद है, वहीं हजरत तलहा भी मौजूद है, वहीं हजरत जुबैर भी मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? वो लोग जरा सा हाथ उठाएंगे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है, ऑपरेटर साहब ने सेटिंग बड़ी अच्छी कर दी है। एक एक लफ्ज आप मोहब्बत से सुनिए। सिद्दीक अकबर क्यों मुस्कुराने लगे? फारूक आजम का चेहरा भी हसास नजर आने लगा। उस्मान गनी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मौला अली के लबों पे तबस्सुम आ गया। सिद्दीक अकबर जब मुस्कुराए, फारूक आजम का चेहरा हसास नजर आया। मेरे आका ने मुलाहिजा फरमाया, आखिर बात क्या है? बात क्या है? सिद्दीक अकबर भी मुस्कुरा रहे हैं, फारूक आजम भी मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान गनी भी मुस्कुरा रहे हैं, मौला अली भी मुस्कुरा रहे हैं। शायद अबू बकर ये सोचकर मुस्कुरा रहे हो, नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत का हामिल मैं हूँ। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा फजीलत का हामिल मुझे बनाया है और मैं आका से मोहब्बत करता हूँ। लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, फारूक आजम भी यही सोच रहे होंगे। लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, उस्मान गनी भी यही सोच रहे होंगे, आका से मैं मोहब्बत करता हूँ। लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। मगर मेरे आका ने हर एक की मुस्कुराहटों का जायजा लिया, हर एक के दिलो दिमाग को पढ़ लिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, ए मेरे अबू बकर सुनो, ए उमर सुनो, ए उस्मान गनी सुनो, ए मौला अली सुनो, आपकी बात नहीं करूंगा। ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी, बात अबू बकर की नहीं होगी तो किसकी होगी? मकाम सहबा में मौला अली ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी, बात मौला अली की नहीं होगी तो किसकी होगी? मेरे आका अबू बकर से मोहब्बत, अबू बकर भी मोहब्बत करे, उमर भी मोहब्बत करे, उस्मान भी मोहब्बत करे, अली भी मोहब्बत करे। आका फरमाते हैं, ए मेरे अबू बकर, सच्चाई तो यही है, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, उमर आप भी मोहब्बत करते हो, उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, अली आप भी मोहब्बत करते हो, मगर आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, जब मोहब्बत करता हूं तो बात क्यों नहीं होगी? जब आप पे फिदा होता हूं तो बात क्यों नहीं होगी? आप पर निसार होता हूं तो बात क्यों नहीं होगी? अब मेरे आका का जवाब सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, ए अबू बकर आप भी सुनो, ए उमर उस्मान गनी आप भी सुनो, उस्मान गनी आप भी सुनो, ए मौला अली आप भी सुनो। मोहब्बत तो करते हो, आपकी मोहब्बत का मेयार ये है, आपकी मोहब्बत का अंदाज ये है, आपकी मोहब्बत का तरीका ये है, आपकी मोहब्बत का दस्तूर ये है। जब लोग दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो कोई किसी का हुस्न देखकर मोहब्बत करता है, कोई जमाल देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की खूबसूरती देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की जुल्फें देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की बड़ी आंखें देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का लिबास देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की जायदाद देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का तकवा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का फतवा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का इल्म देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का अखलाक देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का सजदा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की तन्हाई देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की अंजुमन देखकर मोहब्बत करता है। ए मेरे प्यारे सहाबियों, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हो, ए अबू बकर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो, मगर कैसे मोहब्बत करते हो? आपने मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी गुफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी रफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सरकार देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, तन्हाई देखा तो मोहब्बत किया, अंजुमन देखा तो मोहब्बत किया, मैदान बद्र में देखा तो मोहब्बत किया, ताइफ के बाजारों में देखा तो मोहब्बत किया। ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं हो गई है। आपने मोहब्बत जब किया है, कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, चांद को दो टुकड़े करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, सूरज को पलटाते हुए देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, दरख्तों को सलामी पेश करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। मेरे सहाबा, आपने तो देख देख के मोहब्बत किया है। मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है, मगर वो मोहब्बत करता है, मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क करता है। खड़े होके लगाइए, खड़े होके। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर
या रसूल अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया, देखा नहीं निसार हो गई, देखा नहीं दिल लुटा बैठे, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार कर बैठे। या रसूल अल्लाह वो कौन है मेरे आका? देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया, देखा नहीं निसार हो गए। आका वो कौन है जो देखा भी नहीं है, मोहब्बत भी हो गई है, देखा भी नहीं प्यार हो गया, देखा भी नहीं इश्क हो गया? कौन है मेरे आका? बात कोई नई नहीं है, बात बहुत बड़ी पुरानी है, बात बहुत पुरानी है, मगर आप सुनिए। अब मैं वहीं पहुंच गया हूं जहां आपको लेकर चलना था, जहां से साथ लेकर आपको चलना था। मेरे आका कौन है वो जिसने देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया? याद रखिएगा मेरा जुमला, मैंने कहा था आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो मुसीबत भी नहीं जाती। दुआ जब कबूल नहीं होती परेशानी का खात्मा नहीं होता। जब दुआ कबूल नहीं होती तो टेंशन की जिंदगी जीते हो, टेंशन भी खत्म नहीं होता। कैसे दुआ कबूल होगी? जी लगा कर सुनना। मेरे आका वो कौन है? देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया। अब मेरे आका का जवाब सुनो। ये मेरे सहाबा वो कोई और नहीं है, वो अब ऐसे करने की जाते गिरामी है, वो वैसे करने की जात है। देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया। या रसूल अल्लाह अब सहाबा का तेवर देखो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ मेरे सहाबा वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। या रसूल अल्लाह आप भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं क्या? आका ने जवाब इनायत फरमाया हाँ हाँ मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत अगर उम्मती नबी से प्यार करे कोई कमाल नहीं है, नबी हम जैसे गुनहगारों से प्यार करेंगे कमाल, हम गुनहगारों से प्यार करेंगे कमाल। हाँ मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह जब बगैर देखे इतनी मोहब्बत करते हैं तो वो देख क्यों नहीं लेते? आकर दीदार क्यों नहीं कर लेते? आकर जियारत क्यों नहीं कर लेते? बहुत दूर तो रहते भी नहीं है, बड़े करीब रहते हैं मेरे आका, आ जाना चाहिए। सलमान फारसी ने फारस से आकर आपको देख लिया, सुहैब रूमी ने रूम से आकर आपको देख लिया, हजरत बिलाल ने हफ्शा से आकर आपको देख लिया। करीब ही रहते हैं, अब ऐसे करनी आ जाना चाहिए उनको भी, आकर दीदार कर लेते, आकर जियारत कर लेते, आकर आपको देख लेते। अल्लाहु अकबर। अब मेरे नबी का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं हाँ हाँ सुहैब नूबी ने रूम से आकर देखा, सलमान फारसी ने फारस से आकर देखा, हजरत बिलाल ने हफ्शा से आकर देखा, मगर अब ऐसा करनी कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? उनके घर में उनकी अम्मा सईफा रहती है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? अपनी माँ को छोड़कर कैसे अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों कौन फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? नबियों के नबी फरमा रहे हैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? अपनी माँ की खिदमत में रहता है। कौन फरमा रहे हैं? नबियों के नबी फरमा रहे हैं, रसूलों के रसूल फरमा रहे हैं, पैगंबरों के पैगंबर फरमा रहे हैं, महबूबे खुदा फरमा रहे हैं। वो छोड़कर कैसे आएंगे? अपनी माँ की खिदमत में रहता है। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी यहाँ पर रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। उन पीरों को क्या कहोगे? उन पीरों को क्या कहोगे? उन पीरों को क्या कहोगे? दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरे आका और दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद सिद्दीक़ अकबर। अब दुनिया का सबसे बड़ा पीर बोले, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर बोले, दुनिया का सबसे बड़ा नबी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा रसूल बोले, माँ को छोड़कर कैसे आएगा? और आज का पीर माँ से बेटा को अलग कर देता है, अपना खादिम बना लेता है। अरे पीर वही अच्छा है जो अपने मुरीद से कहे ए मेरे मुरीद हो, मुरीद मेरा बन के रहो, बेटा अपनी माँ का बन के रहो, बेटा अपनी माँ का बन के मुरीद मेरा बन के रहो, बेटा अपनी माँ का बन के रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सा थोड़ी सी बात और समाप्त कर लीजिए आप। मेरे आका ने, बात पुरानी है, मैं उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहूंगा। मेरे आका ने एक रोज मोहब्बत में अपने कुर्ते
कुर्ते का बटन खोला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खरका मुबारक अपने जिस्म अधर से उतारा है। हजरत मौला अली को बुलाया गया, हजरत उमर को बुलाया गया, जाइए और वैसे करनी को दे दीजिएगा। सुनिए, आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? आप चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, आप चाहते हैं कि टेंशन फ्री हो, आप चाहते हैं कि परेशानी का खात्मा हो, आप चाहते हैं कि मुसीबतें दूर हो, तो दुआ करोगे। और जब दुआ करोगे कैसे दुआ कबूल होगी? जी लगा कर मेरी बातों को सुनिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर ए अली जाइए और वैसे करनी को ये खरका मुबारक दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा इसे ज़ेबे तन कर ले, और उनसे फिर कहिएगा कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करें, मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करें। आलम तसव्वुर में हम सवाल करें, या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप महबूबे खुदा हैं, आप तो मुस्तजाबुद दावत हैं मेरे आका। आप किसी दूसरे से अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दूसरे से दुआ करवाएंगे, अपनी उम्मत के किसी फर्द से दुआ करवाएंगे? या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआओं में असर नहीं है? माज़ अल्लाह, क्या आपकी दुआओं की कबूलियत की बात नहीं है? या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होती? क्या आपकी दुआओं में असर नहीं है? या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआएं कबूल नहीं होती? मेरे आका जवाब इनायत फरमाएंगे, नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी सी है, दुआ आज भी कबूल हो रही है, मेरी दुआओं में असर आज भी है, मगर ए मेरे सहाबा, मैं इसलिए वैसे करनी से मोहब्बत की मग़फ़िरत की दुआ करवाने की बात कर रहा हूँ कि वो माँ की खिदमत करता है, और जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी दुआ को कबूल। अल्लाहू अकबर, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो, आप अगर चाहते हो कि मुसीबतें खत्म हो, आप अगर चाहते हो परेशानियों का खात्मा हो, तो आपको दुआएं माँ से लेनी होंगी, माँ की खिदमत करनी होगी, तब तेरी दुआएं कबूल होंगी। अगर थोड़ी सी इजाजत और उलमाए किराम दे दे तो एक कदम और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। आपकी दुआएं चाहता हूं, एक बार मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मुझे बताना, ईमानदारी के साथ बताइएगा, आप लोग अजमेर शरीफ जाते हो कि नहीं जाते हो? पीर साहब के पास जाते हो? परेशानी जब आपको बढ़ती है, जब मुसीबतें आपके घर आ जाती हैं, जब टेंशन आपकी जिंदगी में ज्यादा हो जाता है, आप क्या करते हैं? सबसे पहले इमाम साहब के पास जाते हैं, इमाम साहब से कहते हैं, हजरत ये लीजिए 500 रुपया नजराना रखिए, मगर मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी परेशानी खत्म हो जाए, कमाता हूँ बरकत नहीं होती है, बहुत परेशानी है हजरत, दुआ फरमा दीजिए। बेचारे इमाम साहब ने 500 रुपया ले लिया, दुआ कर दिया, दुआ आपके लिए किया, मगर इत्तेफाक कहिए कि उनकी दुआ भी कबूल नहीं हुई। आप क्या कहेंगे? इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं होती है? नहीं नहीं, इमाम साहब की दुआ कबूल होती है, मगर तेरे हक में, इसलिए इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं हुई। तेरे करतूत तो अच्छे नहीं है, तेरा किरदार तो अच्छा नहीं है, तेरी गुफ्तार तो अच्छी नहीं है, तेरी रफ्तार तो अच्छी नहीं है, तेरा अमल तो अच्छा नहीं है, तू इतना बेअमल हो गया, तू इतना बदअमल हो गया कि तेरे किरदार की वजह से इमाम साहब की भी दुआ तेरे हक में कबूल नहीं हुई। अब परेशान हो गए। फिर एक महीने के बाद ख्याल आया, इमाम साहब से तो दुआ करवाया था, मगर दुआ भी उनकी कबूल नहीं हुई। परेशानी तो आज भी मेरे घर है, मुसीबतें आज भी मेरे घर हैं। आपकी तबीयत लग रही है भाई? कितने लोग सुन रहे, जरा एक बार हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ मोहब्बत से सुनिएगा, एक एक लफ्ज मेरी बातों के, एक एक लफ्ज को सुनिएगा, मेरी बातों को मोहब्बत से समाअत फरमाइएगा। हजरात, मैं आपकी तबीयत की बात कतई तौर पर नहीं करूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आपको गुस्सा लगे, मगर आपके गुस्सा होने से मुझे कोई बहस नहीं है, न मुझे कोई खौफ है इस बात का कि आप मुझसे रूठ रहे हो। मुझे तो इस बात का खौफ रहता है मुझसे मेरा खुदा न रूठ जाए, मेरा रसूल रूठ जाए। याद रखना, जिससे रसूल की रहमत रूठ जाए, जिससे खुदा की रहमत रूठ जाए, उससे दुनिया रूठ जाती है, कायनात उससे रूठ जाती है, सब उससे रूठ जाते हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए सब रूठे, मेरा रब न रूठे। रब राजी कैसे होगा? जब तेरी माँ तुझसे राजी होगी, तेरी माँ तुझसे राजी होगी। हजरात, मैं कुछ बात कह रहा था आपसे। हजरात, होता क्या है, एक महीने के बाद ख्याल आया नहीं, पीर साहब के पास चलो। इमाम साहब ने तो दुआ की थी, नजराना भी दिया था,
मगर दुआ कबूल हुई नहीं। टेंशन आज भी मौजूद है, परेशानी आज भी मेरे घर में है, मुसीबतें आज भी मेरे घर में है। चलो अब चलते हैं बरेली शरीफ, चलते हैं पीर साहब के पास, पीर साहब से दुआ करवाएंगे। जिसका पीर बरेली है बरेली चला जा रहा है, जिसका पीर किछौछा में है वो किछौछा शरीफ जा रहा है, जिसका पीर मारहरा में है वो मारहरा चला जा रहा है, जिसका पीर बदायूं है बदायूं चला जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों में लोग चले जा रहे हैं। पीर साहब से दुआ करवा लेंगे, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अब उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं, अगर दुआओं से नवाज दिया तो एक कीमती जुमला मैं अपने सामईन की अदालत में रखना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा। सब चले अपने पीर से दुआ करवाने के लिए। किछौछा चले कुछ लोग बरेली चले, कुछ लोग अजमेर चले, कुछ लोग बदायूं चले, कुछ लोग मारहरा चले। पीर साहब की खिदमत में पहुंचे। हजरत ये 1100 रुपए रख लीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं आपका मुरीद हूँ हजरत, आप दुआ फरमा दीजिए, परेशानी खत्म हो जाए, मुसीबतों का खात्मा हो जाए, टेंशन की जिंदगी जीना नहीं चाहते, मेरे सरकार दुआ फरमा दीजिए। अब बरेली के पीर थे, बरेली के पीर ने भी दुआ किया है, किछौछा के पीर ने भी दुआ किया है, मारहरा के पीर ने भी दुआ किया है, बदायूं के पीर ने भी दुआ किया है। इत्तेफाक कहिए पीर साहब की भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आपके हक में दुआ कबूल नहीं होती। आप कहेंगे मौलवी क्या औल फौल बनता जा रहा है, मगर मैं कहता हूँ हक बोलने का आदी हूँ, हक बोलूंगा, सच बोलना चाहिए। सच अगरचे बोलने के बाद आपको जरा तल्ख मालूम होगा, आप कड़वाहट महसूस करेंगे, लेकिन सच तो बोलना होगा। एक आलिम सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, एक आलिम हक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। यही तो कायनात में एक जमात है जो सच बोला करती है, यही तो एक जमात है जो हक बोलती है। बहुत अच्छे। चले बदायूं दुआ कबूल लगी हुई। अब आप सुनिए मुझसे, आपका खादिम आपको पैगाम देता है। ए बदायूं जाने वालों सुनो, ए अजमेर जाने वालों सुनो, ए बरेली जाने वालों सुनो, ए किछौछा जाने वालों सुनो। मैं ये नहीं कहता अजमेर बच्चा हो, अजमेर जाना जरूर, बरेली जाना जरूर, बदायूं जाना जरूर, किछौछा जाना जरूर, लेकिन दुआ करवाना हो तो नजराना देकर पीर साहब से दुआ नहीं करवाओ। अपने हक में दुआ करवाना हो अपनी अम्मा से दुआ करवा लो, अपनी माँ से दुआ करवा लो, तेरे हक में दुआएं कबूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, माँ की जामिया रज़विया। माँ की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती है। अपनी माँ से दुआएं करवाया करो, इसलिए कि माँ जब अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटे का मुकद्दर मुस्कुराता है, बेटे की तकदीर मुस्कुराती है। ऐ मेरे दोस्तों, मोहब्बत के साथ अपनी माँ की खिदमत करना, अपनी माँ से प्यार करना, अपनी माँ की खिदमत करना, उनसे दुआएं लेना। माँ ने दुआएं दे दिया, तेरी तकदीर संवर जाएगी, तेरा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा नसीबा संवर जाएगा। अपनी माँ की खिदमत करो। मेरे आका ने फरमाया था ना, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तेरा बाप दरवाजा है उसका, उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। मैं आपसे एक बात कहूँ, बताओ कभी दरवाजे के करीब भी बैठा करते हो क्या? दरवाजे के करीब जाया करते हो? दरवाजे के करीब भी जाया करो। जन्नत के जो दरवाजे हैं उस दरवाजे के करीब जाया करो। वालिदैन की खिदमत किया करो, अपने बाप के तलवे को चूमा करो, अपने बाप के हाथों को बोसा दिया करो, अपने अब्बू की खिदमत में रहा करो। इसलिए कि एक बात कहो, उलमाए किराम की दुआएं एक जुमले पर मैं कहता हूँ, अपने बाप की खिदमत किया करो, अपने बाप से मोहब्बत किया करो, सच्ची मोहब्बत किया करो, सच्चा प्यार अपने बाप से किया करो। आप जाते हो हजरात, बोलो अजमेर शरीफ जाते किस लिए हो? गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत करते हो ना आप लोग? गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो इसलिए अजमेर जाते हो। महबूब इलाही से बहुत मोहब्बत करते हो इसलिए आप दिल्ली चले जाते हो। आप बाबा फरीदुद्दीन से मोहब्बत करते हो, उनसे मिलने चले जाते हो। कोई किछौछा चले जाते हैं इसलिए कि वहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर है। कोई बरेली चली जाते हैं कि वहाँ आला हजरत है। मोहब्बत आपको खींच लिए जाती है, खींचे लिए चली जाती है। मैं आपसे कहता हूँ, तेरा बाप गौसे आजम तो नहीं है, तेरा बाप गरीब नवाज तो नहीं है, तेरा बाप महबूब इलाही तो नहीं है, तेरा बाप मखदूम किछौछा तो नहीं है, तेरा बाप मखदूम बिहारी तो नहीं है। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, तेरे लिए तेरा बाप ही गौसे आजम है, तेरा बाप गरीब नवाज है, तेरे लिए तेरा बाप महबूब इलाही। कहले जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लम्हे फिक्रिया है, क्या लम्हे फिक्रिया है जिंदाबाद। तेरा बाप तेरे लिए गरीब नवाज। वाह, जितनी मोहब्बत गरीब नवाज से करते हो उससे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से करो।
बहुत। देखना तेरी दुआएं कबूल होती है कि नहीं, वाह। तेरी दुआओं में असर नजर आता है कि नहीं। मोहब्बत करो अपने वालिदैन से, फिर देखना तेरी दुआओं में असर आएगा। क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद होगा, जिंदाबाद, परेशानियों का जिंदाबाद। खात्मा होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा था, आपको अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है। मैं थोड़ी सी बात करूं भाई, कितने लोग सुनेंगे? एक बार जरा हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ठीक ठीक, दुरूद शरीफ एक बार और मोहब्बत से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहब्बत से सुनिए, बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कम वक्त में ज्यादा दूर तक पहुँचना है तो तेज तो चलना ही होगा ना, रफ्तार के साथ तो चलना ही होगा। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ। कम वक्त में ज्यादा बातें आपके सामने मुझे कर लेनी है। हजरत, अब मैं उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं चाहूंगा। अब तक तो दुआएं होती ही रही मेरे हक में, अब मैं खुसूसी दुआएं चाहता हूँ। उलमाए किराम दुआ फरमा दे, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर संवरती है दुआओं के असर से, तकदीर संवरती है दुआओं के असर से। जी लगाइए। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है। आप चाहे तो शराब पी के जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो जुआ खेल के जिंदगी गुजार ले, और आप अगर चाहे तो नमाजी बन के भी जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो रोजा रख के जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो वालिदैन की खिदमत करके जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो बखील रह के जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो सखी बन के जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो तहज्जुद गुजार बन के जिंदगी गुजार ले, आप चाहे तो ज़नाकार बन के जिंदगी गुजार ले। आपको इख्तियार है, मगर कानून बनाया परवरदिगार ने, एक तरीका बताया परवरदिगार के महबूब ने, एक जिंदगी तेरे दरमियान दी परवरदिगार ने, जिसे नमूने के तौर पे दिया है। सुनो सुनो, तुम अगर शराब पियोगे तो महबूब की तबीयत के मुताबिक नहीं है, ये महबूब की तबीयत को गवारा नहीं है। अपनी पसंद की जिंदगी ना जियो, महबूब की पसंद की जिंदगी जियो। महबूब की पसंद क्या है, महबूब को पसंद क्या है? शराब पियोगे आका को पसंद नहीं है, जुआ खेलोगे आका को पसंद नहीं है, झूठ बोलोगे आका को पसंद नहीं है, दगा दोगे आका को पसंद नहीं है, फरेब दोगे आका को पसंद नहीं है, तहज्जुद गुजार हो जाओ आका को पसंद है, तकवा शिआर हो जाओ आका को पसंद है, सच बोलने वाले हो जाओ आका को पसंद है। हजरात, अपनी तबीयत की जिंदगी ना गुजारो, नबी की तबीयत की जिंदगी गुजारो। इसलिए कि जब नबी की तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, आपके लिए जन्नत का दर खुला हुआ है, आपके लिए जन्नत का दर खुला हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, सच्चाई तो यही है कि आदमी कोई तबीयत बदल नहीं सकता, आदमी की फितरत नहीं बदलती, आदमी की आदत नहीं बदली जा सकती, आदमी की फितरत नहीं बदली जा सकती, आदमी का नेचर नहीं बदला जा सकता। आदमी की जो तबीयत है वो तब्दीली नहीं उसमें आ सकती है। लोग कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। आदमी का नेचर बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं कहता हूँ जो आका से मोहब्बत किया करता है उसके लिए ये मुश्किल काम नहीं है। इसलिए कि सहाबाए किराम ने अपनी तबीयत को मुस्तफा की खातिर बदल के रख दिया है, आका की खातिर अपनी तबीयत को बदल के रख दिया है। आज भी मौका है, आपको बदलना होगा। ऐ नौजवानों, आप तबीयत बदलो, आप अपने पसंद को बदलो, आप अपनी तबीयत को बदलो, आप अपने ख्यालात को बदलो, आप अपनी फिक्र को बदलो। आप बदलोगे तो अच्छा माशरा बनेगा, आप बदलोगे अच्छा समाज बनेगा, आप बदलोगे तो एक अच्छी सोसाइटी तैयार होगी। वो सोसाइटी कैसी हो? नमाजियों का काफिला हो, नमाजियों की सोसाइटी हो, नमाजियों का माशरा हो, नमाजियों का एक समाज हो, अच्छों का एक समाज हो। गौर से मेरी बातों को समाप्त कीजिएगा। हजरात गिरामी, तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं आओ समझाता हूँ। आपकी तबीयत अगर लगे तो सुनिए मोहब्बत से। एक माँ के 4 बेटे हैं, एक माँ के 4 बेटे हैं, और चारों बेटों का मिजाज मुख्तलिफ है, सबकी आदत अलग अलग है, सबकी फितरत अलग अलग है, सबका मिजाज अलग अलग है, सबके ख्यालात अलग अलग है, सबकी तबीयत अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है। एक बेटे को सादी रोटी पसंद है खाना, एक बेटे को बिरयानी खाना पसंद है, एक बेटे को पराठा खाना पसंद है, एक बेटे को सादा चावल खाना पसंद है। अब आप गौर से सुनिएगा, सबको अलग अलग पसंद है। माँ बेचारी क्या करेगी, माँ बेचारी क्या करेगी? चारों बेटों तो उसी माँ के हैं। अब माँ का हाल ये है, सुबह उठती है, अपने बेटों के पसंद का खाना बनाना तैयार करती है, खाना तैयार करती है। अब सुबह से वो लगी रहती है, पसीने पसीने हो जाती है, चूल्हे के पास बैठे बैठे पसीने पसीने हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। अगर आज बिरयानी
बिरयानी बना देती हूँ फिर भी 3 बेटे नाराज हो जाएंगे। अगर सादी रोटी बनाती हूँ फिर भी 3 बेटे नाराज होंगे। अगर बिरयानी बना देती हूँ फिर भी 3 बेटे नाराज हो जाएंगे। एक बेटे की पसंद बिरयानी है, एक बेटे की पसंद पराठा है, एक बेटे की पसंद सादी रोटी है, एक बेटे की पसंद है सादा चावल खाना। सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी तबीयत अलग अलग है। माँ सब बेटे की तबीयत का ख्याल रख रखी है। मेरे बेटे की तबीयत ये है, मेरे बेटे नाराज ना हो, मेरा बेटा भूखा ना रहे। हर रोज माँ अपने बेटों के पसंद का खाना तैयार कर रखी है। हजरात परेशान है माँ। बेटों को एक रोज ख्याल आया, ए मेरे बड़े भाई सुनो, ए मेरे महले भाई सुनो, ए मेरे कहले भाई सुनो, हम लोगों की पसंद की खातिर अम्मा परेशान हो रही है, अम्मा परेशान हो रही है, वो पसीने पसीने हो जा रही है। देखते नहीं हो मेरे भाई, हमारी खुशी के लिए मेरी अम्मा किस कदर परेशान रहती है। कपड़े भीग जाते हैं पसीने से, अम्मा परेशान हो जाती है। दिन रात हम ही लोगों के पीछे लगी भी रहती है, मेरे बेटे नाराज ना हो, मेरे बेटे भूखे न रहे। मेरी पसंद का खाना बना रही है मेरी अम्मा। मेरे भाई अपनी मोहब्बत देखो, माँ कितनी मोहब्बत करती है हम लोगों से। क्या मोहब्बत का सिला यही दोगे माँ को कि परेशान करते चले जाओगे हम लोग? एक काम करो, हम लोगों की पसंद का खाना अम्मा बनाती है तो परेशान होती है, इतनी मोहब्बत करती है माँ हमारी हमसे। मेरे भाई आज के बाद फैसला कर लो, हम अपनी तबीयत का खाना नहीं खाएंगे। बड़े भैया आप भी खोल दो, अपनी तबीयत का खाना नहीं खाएंगे। महले भैया आप भी बोल दो, अपनी तबीयत का खाना नहीं खाएंगे। आज फैसला कर लो, हम लोग अपनी तबीयत का खाना नहीं, जो अम्मा को पसंद है आज के बाद हम लोग अम्मा की पसंद का खाना खाएंगे। अम्मा को जो पसंद है वही खाएंगे। नारे तकबीर, जरा आवाज बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया रज़विया, जश्ने दस्तार बंदी। जो अम्मी को पसंद है वो खाएंगे। मैं कहता हूँ ये फैसला क्यों लिया आपने? तबीयत क्यों बदला आपने? अपनी आदत को क्यों बदला आपने? अपना नेचर क्यों बदला आपने? इसलिए कि अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। अब मेरी बात सुनो, अम्मी तुमसे मोहब्बत करे तो अपनी तबीयत को बदल दो अम्मा की खातिर। मैं कहता हूँ तेरी अम्मा जितनी मोहब्बत तुमसे करती है, तुम्हारी अम्मा से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरे आका तुमसे मोहब्बत करते। क्या कहने जिंदाबाद। उस नबी की खातिर अपनी तबीयत नहीं बदलोगे? उस आका की खातिर अपनी तबीयत नहीं बदलोगे? बदलोगे कि नहीं बदलोगे? कितने लोग बदलने को तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मैं खुसूसी तौर पर थोड़ा सा वक्त मेरे पास रहता तो कुछ काम की बातें और मैं आगे करता, लेकिन ये है कि कुछ काम भी होना है, काम की तो बातें होनी ही चाहिए। मैं थोड़ा सा वक्त आपसे चाहता हूँ, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। एक समाज अच्छा कब बनता है, एक अच्छा मुआशरा कब बनता है, एक अच्छी सोसाइटी कब बनती है? जब नौजवानों का काफिला हो और नौजवानों की टीम हो और नौजवान अपनी जिंदगी का अंदाज बदले तो अच्छा मुआशरा बनता है। नौजवानों का काफिला अपनी जिंदगी का अंदाज बदल दे तो एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा मुआशरा बनेगा, एक अच्छी सोसाइटी तैयार होगी। मैं एक बात कहूँ आपसे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, आप जरा सा अपने आप को बदलो, आपकी नस्लें आपको देखकर समझ जाएंगी। नौजवानों से एक बात कहूँ मैं, जितने लोग यहाँ हैं, जितने नौजवान हैं, 15 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक की जिनकी उम्र है, जिनकी उम्र 15 साल की है या 15 से लेकर 30 साल के बीच की है, 17 साल हो, 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो, 27 साल हो, 29 साल हो, मैं उन नौजवानों से कह रहा हूं जिनकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है, अपनी अपनी जगह पर जरा खड़े हो जाएं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर खड़े हो जाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। और अगर आपको सहमत ना हो, ऐ नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे बाबू लोगों सुनो, ऐ मेरे दोस्तों सुनो, अगर आपको तकलीफ ना हो तो 1 मिनट के लिए अपनी जगह छोड़िए और उलमाए करीम के करीब जाकर आकर जरा सा खड़े हो जाइए। आपको दुआएं यहाँ से मिलेंगी, उलमा आपके लिए दुआएं करेंगे। करीब आकर खड़े हो जाइए वो तमाम नौजवान जिनकी उम्र 15 से लेकर के 30 साल के बीच की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जगह छोड़कर करीब जल्दी आइए, जल्दी आइए ताकि मैं आपसे कुछ बातें करूं। अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देख तो सही ऐ नौजवानों, आपकी उम्र क्या है, आप कितने अनमोल हो, आप ऐसे सरमाया हो। इस्लाम के बहुत अजीम सरमाए का नाम नौजवानों की
जिंदगी है। आप कितने अनमोल हो, आप कितने अनमोल हो, आप कितने कीमती हो, आप तो हीरे जवाहरात से कम नहीं हो। जरा सोच के देखो आपकी जिंदगी कितनी कीमती है, आपकी जिंदगी कितनी अनमोल है। आप कैसे हो? आप चाहो तो माशरा बदले, आप चाहो तो समाज बदले, आप चाहो तो गुनाहों का खात्मा हो, आप चाहो तो गुनाहों का खात्मा हो। मैं कहता हूँ क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब गौर से सुनिए। अब जो जहाँ है वही रहे, जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाए। जो लोग सामने आए हैं वो खड़े रहे। आप गौर से सुनिए। नौजवानों क्यों बुलाया है मैंने? आपकी जरूरत है इस्लाम को, आपकी जरूरत है हमारे समाज को, आपकी जरूरत है हमारी कौम को, आपकी जरूरत है हमारी सोसाइटी को, आपकी जरूरत है हमारे माशरे को। आप कहेंगे मौलवी साहब हम जैसे लोगों की जरूरत माशरे को कैसे आ गई? तो सुनो, गौर से सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने मक्का की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान फरमाया और दुनिया के लोगों के सामने कहा, ए दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक। क्या कहने जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। क्या कहने जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मैंने दुनिया के सामने ऐलान किया अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, मैं उसका रसूल हूँ, रसूल मुझे तस्लीम करो। मैंने ये कहा ही था अल्लाह को एक मान लो, मैं रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। दुनिया के लोगों सुनो, मक्का के बूढ़ों ने तो नजरअंदाज किया, मगर नौजवानों ने मुझे सहारा दे दिया, नौजवानों ने मुझे सहारा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह। कल जब जरूरत पड़ी थी नौजवानों की, कल जब मेरे आका ने जरूरत को महसूस किया था तो मक्का के नौजवानों ने सहारा दिया था। आज भी जरूरत है नौजवानों की, आज भी जरूरत है नौजवानों की, आज भी माशरे को जरूरत है, आज भी समाज को जरूरत है, आज भी इस्लाम को जरूरत है। आज कौन सहारा देगा? आज कौन इस्लाम को सहारा देगा? हज़रात, सहारा देने का मतलब क्या है? जिन लोगों ने सहारा मुस्तफा को दिया था, जिन लोगों ने नबूवत का इकरार किया था, जिन लोगों ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया था, वो नौजवान क्या करने लगे? वो सबके सब नमाजी हो गए, वो नबी पे निसार होने लगे, वो अपने आका पे फिदा हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपने आप को बदलोगे? आप चाहते हो कि गुनाहों का खात्मा होना चाहिए समाज से? आप चाहते हो कि मुसीबतें खत्म हो जानी चाहिए, गुनाह जन्म न लो? आप चाहते हो ऐसा? आप चाहते हो तो बैठो, एक बात मैं कहता हूँ आपको, बैठिए, आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी से बैठ। क्या कहने जिंदाबाद, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। कोई कहीं ना जाए, बहुत अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, मेरी बातों को गौर से सुनना। सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, मैं जो बार बार गुनाहों की बात कर रहा हूँ, ये गुनाह कैसे जन्म लेते हैं? इंसान से खताएं कब होती हैं? इंसान से जुर्म कब होता है? इंसान से गुनाहों का सदूर कब होता है? नौजवानों, मेरी बात समझ रहे हो? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले एक बार, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कमेटी के लोग भी बिल्कुल चौकन्ना रहे, मैं कब क्या कर जाऊं कुछ कहा नहीं जा सकता है, जरा तैयार रहिएगा। हजरात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नौजवानों, आपको ये पहले समझना जरूरी है, गुनाह होते कैसे हैं, जुर्म होता किस तरह से है, खताएं कब हो जाती हैं? जब इंसान की नजर बहकती है तब इंसान का दिल बहकता है। नजर बहके तो दिल बहक जाए, जब दिल बहके तो गुनाह जन्म ले ले, तो जुर्म हो जाए, तो खताएं हो जाए। नजर की हिफाजत हो गई तो गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, नजर की हिफाजत हो गई तो गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। नजर की हिफाजत होनी चाहिए, मगर हमारी नजर की हिफाजत ही नहीं हो रही है। हमारी नजर तो वो है, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत और नामूस के मुहाफिज कहलाते हैं, मगर हमारी ही नजर से हमारी माँ बहनें रुस्वा हो रही हैं, हमारी नजरें आवारा होती हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत और नामूस तार तार हो जाया करते हैं। जब हमसे हमारी माँ बहन की महफूज नहीं रखी तो हम दूसरों की इज्जत की हिफाजत कैसे करें?
कैसे हिफाजत करेंगे हम? मुसलमान उस कौम का नाम है जो माँ बहनों की इज्जत व नामूस की हिफाजत की खातिर पैदा की गई है ये कौम। फिर आप क्यों गुनाह करते हैं? फिर आपकी नजरें क्यों बहती हैं? फिर आपकी नजरें क्यों आवारा हो जाती हैं? आप नजरों की हिफाजत कीजिए, गुनाह बंद हो जाएगा, जुर्म बंद हो जाएगा, जुर्म का खात्मा हो जाएगा, खताओं का खात्मा हो जाएगा। और जिस माशरे से जुर्म का खात्मा हो जाए, गुनाह का खात्मा हो जाए, वो अच्छों का माशरा कहलाता है, वो सच्चों का माशरा कहलाता है, वो नेकों का माशरा कहलाता है। मगर हाल ये है, हम गुनाह भी करते हैं, एहसास भी नहीं होता। खताएं हम रोज करते हैं मगर हमें एहसास नहीं होता। इंसान वो अच्छा है, गुनाह तो हमसे हो जाते हैं मगर गुनाह के बाद अगर एहसास हो जाए कि हमने आज गुनाह कर दिया है, मेरे मौला माफ कर दे, हमने गुनाह किया है, इकरार है मगर मेरे मौला माफ कर दे, वो इंसान बड़ा मुहतरम होता है जिसे अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है, अपनी खताओं का एहसास हो जाता है। और जब इंसान को खताओं का एहसास होता है तो कैसे इनाम होता है, कैसे करम के बादल बरसता है, कैसे रहमतों की बरसात होती है। अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट में एक बात करूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, इजाजत है? कितने लोग सुनेंगे? जरा एक बार हाथों को फिदाओं में लहराएं, बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी नजर की हिफाजत करो, गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। एहसास होना चाहिए, हम जुर्म करते हैं एहसास नहीं है, गुनाह करते हैं एहसास नहीं है, खताएं करते हैं एहसास नहीं है। और जब इंसान को एहसास नहीं होता तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। जब एहसास मर जाता है गोया इंसान मर चुका है, वो जिस्मो जिस्मानियात के साथ इस धरती पे है मगर वो मर चुका है, इसलिए कि उसका एहसास मर गया है, इसलिए कि हिस्स मर चुका है। इंसान के अंदर हिस्स बाकी रहनी चाहिए, एहसास का मादा बाकी रहना चाहिए। जब एहसास इंसान को अपने गुनाहों का होता है तब इंसान मुहतरम होता है, तब उस पर इनाम व इकराम की बरसात होती है। हज़रात गिरामी देखो, जब गुनाहों का एहसास होता है, एहसास होता है तो इंसान कितना मुहतरम होता है, कितना मुहतरम होता है। क्या आप चाहते हो कि आप भी मुहतरम हो जाए, आप भी इज्जतदार हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, खासकर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी माँ बहन को रुस्वा न करना, आप अपनी माँ बहन की इज्जत और गैरत का ख्याल हमेशा रखना। तेरे पड़ोस में रहने वाली हमारी बहू बेटियां जो होती हैं वो कोई गैर नहीं है, उसे पड़ोस की माँ बहन मत समझा करो, उसे पड़ोस की बहू बेटियां मत समझा करो, उसे इस्लाम की बेटी समझा करो, इस्लाम की बहन समझा करो। और जो इस्लाम की शहजादी होती है वो हर मुसलमान की बहन हुआ करती है, हर मुसलमानों की बहन हुआ करती है, हर मुसलमान की वो माँ हुआ करती है। हर औरत कोई न कोई, हर कोई न किसी न किसी की बेटी होती है, किसी न किसी की बहू होती है, किसी न किसी की माँ होती है, किसी न किसी की बहन होती है। इस्लाम तो यही पैगाम देता है, ऐ कलमा पढ़ने वालों, इज्जत व नामूस का ख्याल रखना। आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों ने तारीख इस्लाम का मुताला किया है उन्हें पता होगा, हिंदुस्तान की धरती पर जब सबसे पहली मर्तबा मुसलमानों ने कदम रखा था तो मुसल्ला बिछाने नहीं आया था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया था, कुरान की तिलावत करने नहीं आया था, तस्बीह पढ़ने के लिए मुसलमान नहीं आया था। बल्कि जब सब पहली बार मुसलमानों ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा था, जब इस्लामी ममलकत के बादशाहों को पता चला हिंदुस्तान की धरती पर एक बादशाह ने अपनी ही सगी बहन के साथ शादी कर रखा है, निकाह कर रखा है, तो इस्लामी ममलकत के शहंशाह ने फैसला लिया, हम 7 समुंदर पार जाके भी, चाहे वो मुशरिका ही क्यों न हो, चाहे वो काफिरा ही क्यों न हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है, बहन तो बहन होती है। हम 7 समुंदर पार जाकर अपने माँ बहन की इज्जत का ख्याल करेंगे, उसकी हिफाजत। मुसलमानों, तुम नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, नबी के मानने वाले हो, नबी के शहदाई हो, दूसरों की तो बात छोड़ो, अपनी माँ बहन की इज्जत करना सीख जाओ। तेरा मुआशरा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, तेरा समाज बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, फिर माशरे में कोई गुनाह जन्म नहीं लेगा। नजर बहकती है तो गुनाह जन्म लेते हैं। बात मैं शुरू भी नहीं कर पा रहा हूँ। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। अभी आपने दाखिले इस्लाम ही हुए हैं, आप अभी आपने कलमा ही पढ़ा था। हजरत इब्तिदाई दौर है हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान का। एक रोज उन्होंने अपनी माँ से इजाजत चाही, अपनी अम्मा से कहा, ए अम्मी जान सुनो ना, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मेरे बेटे कहो ना, क्या बात है? ए अम्मा, मैंने तो अभी अभी कलमा पढ़ा है, शुरू में मैं अभी नया इस्लाम में दाखिल हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं ताकि इस्लामी तरबियत से आरास्ता हो जाऊं।
ताकि तरबियत मेरी हो जाए। अभी तो मैं नहीं जानता इस्लाम क्या है, अभी तो नहीं जानता मजहब का कानून क्या है, अभी तो मैं नहीं जानता शरीयत का कानून क्या है, अभी तो नहीं जानता इस्लाम का तरीका क्या है। अम्मा इजाजत दो तो जाऊं, आका की खिदमत में ज्यादा वक्त गुजारूं। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बेटे हाँ हाँ जाओ, अपने आका की बारगाह में जाओ, तुम्हारी तरबियत होनी चाहिए। अभी तुम सीखना चाहते हो तो सीखो, अभी तुम्हें पता नहीं है कि इस्लाम का कानून क्या है। अब बेटा चला है। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान चले हैं, आका की बारगाह में पहुंचे, हाथ बांधे अर्ज करते हैं, आपकी तबीयत लग रही है भाई? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाएं जरा, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुनिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप नारा लगाइए, कोई जरूरी नहीं कि हंगामा बर्पा कीजिए, मोहब्बत से सुन लीजिए, थोड़ा वक्त बचा लीजिए। जो वक्त आप नारा लगाने में दे रहे हैं उतनी देर में हम कुछ बातें आपके सामने रख देते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत आका कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, ताकि मेरी जल्दी से तरबियत हो जाए, ताकि मैं सीख पाऊँ इस्लाम क्या है, ताकि मैं जान सकूं हमारा मजहब क्या है, ताकि मैं समझ सकूं कि हमारी शरीयत का कानून क्या है। आका कायनात ने इजाजत मरहमत फरमा दी। अब रहने लगे आका की खिदमत में। अब आका को अगर कोई जरूरत होती, किसी को कोई सामान मंगवाना होता, हजरत सालिबा को भेज दिया करते। अगर कोई ऐलान करवाना होता, कभी कभी हजरत बिलाल को रोक देते, हजरत सालिबा को भेज दिया करते थे। किसी सहाबी को बुलाना होता, हजरत सालिबा को भेज दिया करते। तरबियत हो रही है, तरीका सिखाया जा रहा है, इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। एक रोज मेरे आका ने हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान से इरशाद फरमाया, चला जाओ फला सहाबी को बुला कर लाओ। अभी उन्हें पता नहीं है हमें कैसे बुलाना है, इस्लामी तरीका क्या है, बुलाने का इस्लामी तरीका क्या है, आवाज देने का इस्लामी तरीका क्या है, दरवाजा खुलवाने का इस्लामी तरीका क्या है। हजरत गिरामी चले, हजरत सालबा उस सहाबी रसूल के दरवाजे पे पहुंचे। आवाज देने का तरीका यह है, बुलाने का इस्लामी तरीका यह है, अगर किसी को बुलाना हो दरवाजे पे जाओ, कुंडी खटखटाओ और उसके बाद आवाज दो और दरवाजे के करीब से आप किनारे हो जाओ, दरवाजे के सामने मत रहो। तरीका यह है, आप आवाज देकर किनारे हो जाओ। अल्लाहू अकबर। हजरत सालबा को अभी पता नहीं था, गए दरवाजे पे हाथ रखा और थोड़ी सी ताकत लगाई, दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे के उस पार में एक खातून गुस्ल कर रखी थी, एक औरत गुस्ल कर रखी थी। अब गुस्ल जब औरत करे तो उस पर तबसरा की जरूरत नहीं है कि जब एक औरत गुस्ल करती है तो उसकी कैफियत क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है। हजरत सालबा की नजर पड़ गई उस खातून पर जो गुस्ल कर रखी थी, उस औरत पे नजर पड़ी थी। फौरन हजरत सालबा ने नजर फेर लिया। अब इस्लाम का मसला ये है, शरीयत का मसला ये है, अगर बेइरादा नजर पड़ जाए, चाहे दुनिया के हसीन से हसीन चीज हो, अगर उस पे नजर बेइरादा पड़ जाए और नजर फेर ले तो वो नजर का लग जाना वो गुनाह नहीं है, वो जुर्म नहीं है, वो खता नहीं है। अब दूसरी मर्तबा नजर रखोगे, फिर दूसरी मर्तबा अगर चाहतों के साथ नजर डालोगे, ये जुर्म है, ये खता है, ये गुनाह है। हजरत सालबा की नजर पड़ी थी, नजर फेर लिया। सिर्फ नजर ही नहीं फेरा, इस कदर मुजरिम अपने आप को समझने लगे कि वो रोने गिड़गिड़ाने लगे, वो चीखने चिल्लाने लगे, वो फरियाद करने लगे। नजर पड़ गई है, उस औरत पे नजर पड़ गई, वो उसे जुर्म मान रखे हैं, जबकि वो जुर्म नहीं है, वो खता मान रखे हैं, वो खता नहीं है। ऐ इस्लामी मुसलमानों, ऐ इस्लामी शहजादों, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे आका ने क्या फरमाया? बेजरूरत अपनी छत पे भी मत जाया करो, बेजरूरत अपनी छत पे ना जाया करो, इसलिए कि जब तू अपने घर की छत पे जाएगा, तेरी नजर तेरे पड़ोसी के आंगन में पड़ेगी। कयामत के दिन तेरी उस नजर का सवाल होगा जो दूसरे के आंगन में तेरी नजर पड़ी है, दूसरे के आंगन में नजर पड़ी है, तो कयामत के दिन उस नजर का भी सवाल होगा। अब बोलो, खाली आंगन में नजर तेरी पड़े तो कयामत में उस नजर का सवाल हो। किसी की इज्जत पे तेरी नजर पड़ेगी तो बोलो सवाल होगा कि नहीं होगा। किसी की गैरत पे नजर पड़ेगी तो बोलो सवाल होगा कि नहीं। नजर की हिफाजत करो। हजरत सालबा रोने लगे, फरियाद करने लगे, या अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया, बड़ी खता मुझसे हो गई, बड़ा जुर्म हो गया। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, बात बड़ी लंबी हो जाएगी और वक्त नहीं है। हजरत सालबा खूब फरियाद करने लगे, मेरे मौला बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है, मौला माफ कर देना, मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मौला अगर माफ नहीं करता तो
सजा दे दे मौला, अगर सजा नहीं देता अजाब डाल दे मेरे मौला, गुनाहों को माफ कर दे या अजाब मुझ पे डाल दे। अजाब गवारा है, सजा गवारा है, मगर मेरे परवरदिगार मेरे महबूब को पता न चलने देना कि मुझसे जुर्म हुआ है, मेरे आका को खबर न होने देना कि मुझसे गुनाह हो गया है। अगर मेरे आका को खबर हो गई, अगर मेरे आका को पता चल गया, अगर मेरे मुस्तफा को इस बात की इत्तला हो गई कि मुझसे गुनाह हो गया है, तो मेरे आका का दिल टूट जाएगा, आका की रहमत मुझसे रूठ जाएगी। मेरे परवरदिगार मुझे सजा गवारा है, अजाब दे दे अजाब गवारा है, महबूब का दिल टूट जाए ये मुझे गवारा नहीं है, आका का दिल टूट जाए ये गवारा नहीं। बहुत अच्छे, सोच के देखो बहुत तेरे करतूत से तेरे नबी का दिल टूट रहा होगा कि नहीं? अल्लाह, तेरे किरदार से तेरे आका का दिल टूट रहा होगा कि नहीं? तेरे किरदार से तेरे नबी रूठ रहे होंगे कि नहीं? याद रखो, जिससे नबी रूठ जाए वो कहीं का नहीं रहेगा, जिससे आका रूठ जाए वो कहीं का नहीं रहेगा। वो नबी तो ऐसा है कि दुनिया में भी काम आने वाला, हश्र में भी काम आने वाला, कब्र में भी काम आने वाला। अल्लाहु अकबर। बात मैं तफसील से बयान नहीं कर रहा हूँ। हजरत सालबा फरियाद करते रहे अपने गुनाहों पे, जबकि वो गुनाह नहीं है, जबकि वो जुर्म नहीं है, जबकि वो खता नहीं है, इस्लाम की शरीयत की रोशनी में वो जुर्म नहीं है, मगर ना करदा जुर्म का एहसास देखो, ना करदा गुनाह का एहसास देखो। गुनाह नहीं है मगर एहसास, जुर्म नहीं है मगर एहसास। मौला माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, बहुत बड़ा गुनाह किया मगर महबूब को खबर ना होने देना, दिल टूट जाएगा मेरे आका का। आका के दिल टूटने की बात कर रहे हैं, ये आशिकों की बोली है, ये मोहब्बत करने वालों की बला है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, 40 दिन गुजर गए, फरियाद करते रहे। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान चले गए जंगल की तरफ, ना अपने घर गए ना आका की बारगाह में गए। 40 दिनों के बाद मेरे आका ने हजरत सलमान फारसी और हजरत उमर को बुलाया। आका ने फरमाया जाओ सालबा को बुला के लाओ, सालबा को बुला के लाओ। हजरत सालबा के घर दोनों सहाबी पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। पता चला कि यहाँ तो आए ही नहीं है, घर में बताया गया वो तो 40 दिनों से नबी की खिदमत में है, नबी की बारगाह में है, घर तो आए ही नहीं है। गौर से सुनना नौजवानों, आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप समझ जाओ, आप बदल जाओ, आप में इंकलाब आ जाए, माशरा बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। तेरी जरूरत है, मस्जिदों को तेरी जरूरत है, मदरसों को तेरी जरूरत है, खानकाहों को तेरी जरूरत है, उलमा की तहरीक को तेरी जरूरत है, उलमा की तंजीम को तेरी जरूरत है। तू बदल जा, माशरा बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत सालबा की तलाश में निकले, पता चला नहीं आया। हजरत उमर सोचने लगे, या अल्लाह 40 दिन से घर भी नहीं आए, आका की बारगाह में भी नहीं गए कहां? तलाश करने निकले। तलाश करते करते जंगल की तरफ चले गए हजरत उमर और हजरत सलमान। एक चरवाहे से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने पूछा, ए चरवाहा बता, तूने देखा है सालबा बिन अब्दुर्रहमान को? कहा हम लोग किसी सालबा को नहीं जानते, किसी अब्दुर्रहमान को नहीं जानते। हाँ, क्या मामला है? कहा हम लोग उनकी तलाश में निकले हैं, तलाश में निकले हैं, नहीं जानते। कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग यहीं पे रहते हैं, दिन में बकरियां चराते हैं, रात में यही खेमा डालते हैं, यही आराम करते हैं। रात का जब आखिरी हिस्सा आता है, तीसरा पहर आता है, इसी जंगल से एक शख्स निकलता है, और जब जंगल से वो निकलता है, सर आसमान की तरफ करता है, अपने सर पे हाथ रखता है, और वो मौला की बारगाह में फरियाद करता है, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है, बहुत बड़ी खता मुझसे हो गई है, बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई है। वो रोता चाहता है, वो फरियाद करता रहता है, वो चीखता चिल्लाता रहता है, और जब सुबह की अजान होती है तो फिर वो जंगल के अंदर चला जाता है। कहा कहाँ है उसका डेरा बताओ, कहाँ है उनका बसेरा बताओ। कहा अब तक हम लोगों ने सामने से उनको देखा भी नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ पीछे ही से देखा है, फरियाद करते हुए देखा है, उसकी दर्द भरी आवाज को हम लोगों ने सुना है। डेरा कहाँ है पता नहीं है। अगर उनसे मिलना हो, अगर उनसे मिलना हो तो यही इंतजार करना होगा। चरवाहे को भी पता नहीं कि ये उमर की जात है जिनसे बातें हो रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने फैसला लिया, हाँ हाँ हम लोग यही इंतजार करते हैं, वो सालबा ही होंगे जो फरियाद कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आखिरी पहर, रात का आखिरी हिस्सा जैसे ही आता है, अब देखते हैं जंगल से हजरत सालबा निकलते हैं, आसमान की तरफ सर उठाया, सर पे हाथ रखा, फरियाद करने लगे, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। मौला बड़ा जुर्म हो गया है, बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है, मौला माफ कर दे। माफ नहीं करता तो अजाब बेटा, अजाब डाल दे।
मगर महबूब को मेरे गुनाह की इत्तला ना होने दे, वरना महबूब का दिल टूट जाएगा, मेरे आका का दिल टूट जाएगा। हजरत उमर की आंखें अश्कबार हो गई, आगे बढ़कर बाजू पकड़ा, ए सालबा क्या हाल बना रखा है, चल तुझे आका बुला रहे हैं, चल मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे हैं। इतना जो सुनना था, हजरत सालबा के पांव के नीचे की जमीन टिकल गई। ए उमर बताओ ना, बताओ क्या मेरे आका को खबर हो गई क्या, क्या मेरे मुस्तफा को मेरे गुनाहों की इत्तला हो गई क्या? बताओ ना उमर, उमर बताओ क्या खबर हो गई मेरे महबूब को, मेरे गुनाहों की खबर हो गई मेरे महबूब को। हजरत उमर खामोश, कुछ नहीं बोलते। वो बोलते जा रहे, बताओ ना उमर, बताते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? वो कहते हैं ए सालबा ये सब बातें छोड़ो, चलो आका बुला रखे हैं, जल्दी चलो, आका ने बुलाया है। हजरत सालबा अर्ज करते हैं ए उमर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा उमर, कैसे टाल सकता हूँ, नबी ने बुलाया है तो जाऊंगा, मगर कैसे जाऊं उमर, बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हुआ है, बहुत बड़ी खता मुझसे हो गई है। ए उमर कैसे जाऊंगा, अपने नबी की नजर से अपनी नजर कैसे मिलाऊंगा, अपने नबी का सामना कैसे कर पाऊंगा, बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है। ए मेरे उमर कैसे जाऊं, अपने आका का सामना कैसे करूं? एक काम करो ना उमर, अभी नहीं जाऊंगा, रात गुजरने दो, जब सुबह की अजान होगी, फजर की अजान होगी, जब मेरे आका फजर के वक्त मुसल्ला इमामत पर नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, मैं पीछे से जाकर आका की बारगाह में हाजिरी दे दूंगा, सामना नहीं कर पाऊंगा, नजर नहीं मिला सकूंगा, ये आंखें बड़ी गुनहगार है उमर। हजरत उमर ने कहा ठीक है, इंतजार करते हैं, फजर का वक्त आता है, अजान होती है, मेरे आका मुसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें और बैठ जाएं जल्दी से, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। मेंबरे नूर पर औलाद पैगंबर औलाद गौसे आजम की जलवागरी हो गई है। आप अपने माथे की निगाहों से औलाद रसूल की जियारत करें, अपनी आंखों को मजीद अपनी आंखों में आंखों की रोशनी में इजाफा करें। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था, जुर्म नहीं है मगर एहसास देखो, गुनाह नहीं है मगर एहसास देखो, खता नहीं है मगर एहसास देखो। अब मुसलमानों से एक बात वहां पर रुक कर पूछना चाहता हूँ, बोलो आपसे गुनाह हो रहे हैं कि नहीं, आपसे खताएं होती है कि नहीं, आपसे जुर्म हो रहा है कि नहीं, आप जुर्म करते हो कि नहीं, गुनाह करते हो कि नहीं करते हो? करते हो मगर गुनाहों का एहसास होता है क्या? अगर गुनाहों का एहसास हो जाए तो गुनाह करना बंद कर दोगे, जुर्म करना बंद कर दोगे, खताएं करना बंद कर दोगे। एहसास ही तो नहीं हो रहा है। एहसास पैदा करो तो इंसान बन जाओगे, एहसास पैदा हो जाए तो आदमी बन जाओगे। हजरत सालबा ने कहा जरूर जाऊंगा मगर ऐसी पोजीशन में जाऊंगा। इंतजार होता रहा। मेरे आका मसल्ला इमामत पर तशरीफ ले गए। हजरत सालबा पीछे से गए। जैसे ही मेरे आका ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है, जैसे कि इस तिलावत की आवाज हजरत सालबा की समाअत से टकराती है, एक चीख बुलंद होती है, हजरत सालबा जमीन पर ढेर हो जाते हैं, गिर गए सालबा जमीन पर। मेरे आका ने नमाज मुकम्मल फरमाई और फिर हजरत सालबा के पास तशरीफ लाए। हाथ पकड़कर मेरे आका ने हिलाया, ऐ सालबा उठो, ऐ सालबा उठो, ऐ सालबा उठो। जैसे कि दस्ते नबूवत सालबा के हाथ पे पड़ा है, अल्लाहु अकबर। हजरत सालबा उठकर बैठ गए। मेरे आका फरमाते हैं, सालबा क्या हालत तूने बना रखी है, क्या कैफियत हो गई है तुम्हारी, सालबा क्यों इस कदर परेशान हो? या रसूल अल्लाह पहले ये बताएं क्या मेरे जुर्म की खबर आपको हो गई है?
क्या मेरे गुनाहों की खबर आपको हो गई है मेरे आका? क्या मेरी खताओं का आपको इत्तला हो गई है? आपको क्या मेरे आका को क्या पता नहीं है? मेरे आका को किन बातों की खबर लगी है? जिस मुस्तफा से, जिस नबी की निगाहों से खुदा न छुपा हो, अपनी उम्मत के आमाल कैसे छुप सकते हैं जी? आका को सब पता है। मेरे आका फरमाते हैं मत घबराओ सालिबा, मैं एक ऐसी आयत तुझे सुनाता हूँ, तिलावत कर लो तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। हजरत सालवार करते हैं या रसूल अल्लाह, मगर मेरा तो गुनाह बहुत बड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं ए सालिबा, तेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरे गुनाह छोटे हैं, खुदा का करम बड़ा है, खुदा की रहमत बड़ी है, बहुत अच्छे खुदा की रहमत बड़ी है। सालिबा नहीं या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह। फिर चीख बुलंद हुई, ढेर हो गए। सहाबियों से फरमाया मेरे आका ने जाओ इन्हें घर पहुंचा दो, सालिबा को अपने घर पहुंचा दो। पहुंचा दिया गया। एक हफ्ते तक फिर न आए। मेरे आका ने फिर हजरत सलमान को भेजा, जाओ बुला के लाओ। एक हफ्ता गुजर गया, कहे नहीं आए। गए, पता चला बिस्तर पे जमीन पर लेटे हुए हैं। बस में एक फरियाद है, अल्लाह मेरे मौला माफ कर दे, मेरे मौला माफ कर दे, महबूब को खबर न होने दे, आका को इसकी इत्तला न होने दे। हजरत सलमान ने देखा, वापिस पलटे, आका से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब सालिबा नहीं बचेगा, अब वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, अब उनकी रूह निकल जाएगी। मेरे आका फरमाते मेरे साहिबो चलो, सालिबा के घर हमें चलना चाहिए। क्या मेरे आका का दिल था जी, दिल था मेरे आका के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जिगर था मेरे आका का। मेरे आका फरमाते मेरे साहिबो चलो, सालिबा के घर चलते हैं, उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, वो बड़ा टूट चुका है अंदर से। मेरे आका तशरीफ ले गए। सालिबा जमीन पर लेटे हुए थे। मेरे आका करीब सिरहाने जाकर तशरीफ रखते हैं। सालिबा का सर उठाकर अपनी गोद में मेरे मुस्तफा ने रखा है। सुभान अल्लाह, जिस सर को मुस्तफा की गोद मिल जाए वो सर किस कदर मुकद्दर का सिकंदर होगा, किस कदर मुकद्दर का धनी होगा। मेरे आका ने सर उठाया हजरत सालिबा का, अपनी गोद में उठा कर रखा। मेरे आका ने जैसे उठा के रखा था, हजरत सालिबा ने खींच कर गर्दन जमीन पर अपने सर को ले आया। मेरे आका फरमाते सालिबा तूने ये क्या कर दिया, जमीन पर क्यों अपना सर घिसेट के रख दिया। आका मेरे इस सर में दो आंखें हैं, ये बड़ी गुनहगार आंखें हैं, ये सर इस काबिल नहीं है कि आपकी गोद में रहे, आपकी गोद के काबिल ये सर नहीं है मेरे आका। मेरे आका ने फिर सर को उठाया, अपनी गोद पे रखा। हजरत सालिबा ने फिर उठाकर जमीन पे रख दिया। मेरे आका ने फिर उठाया, अपनी गोद में रखा। सालिबा ने फिर खींचकर जमीन पर रखा। अल्लाह अकबर। इतने में मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्राइल हाजिर बारगाह होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपका मौला आपको सलाम पेश फरमाता है, आपका खुदा आपको सलाम पेश फरमाता है और फरमाता है कि मेरे मुस्तफा सालिबा को खुशखबरी सुना दीजिए, सालिबा को बिशारत सुना दीजिए। ऐ मेरे महबूब सालिबा से कह दीजिए अल्लाह को आपकी ये अदा, अल्लाह को सालिबा की ये अदा, आपकी गोद से सर नीचे करना, आपका उठाकर फिर गोद में रखना, फिर सालिबा का खींचकर जमीन पर रख देना, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आपका खुदा फरमाता है कि सालिबा से कह दीजिए महबूब, अगर दुनिया के तमाम इंसानों के बराबर भी सालिबा गुनाह करके आता तो उसका रब उसके गुनाहों को माफ कर देता, उसका रब उसके गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, बात अधूरी है, मगर बात मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। हजरात गिरामी, फिर क्या हुआ, बस 1 मिनट की बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरात गिरामी, इतना जो सुना, आका कायनात ने जैसे ही खुशखबरी सुनाई, एक चीख बुलंद होती है। आका की तरफ रुख किया हजरत सालिबा ने, या रसूल अल्लाह मैंने क्या किया गुनाह, मैंने क्या किया गुनाह। परवरदिगार ने क्या किया, माफ। मैंने किया गुनाह, मौला ने कर दिया माफ। क्या करम है, क्या रहमत है खुदा की, क्या करम है खुदा का, क्या फजल है खुदा का। हमने गुनाह कर लिया और परवरदिगार ने गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फिर चीख बुलंद होती है, सालिबा जमीन पर ढेर हो गए, रूह निकल गई। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आका कायनात फरमाते हैं मेरे साहिबो इन्हें गुस्ल दो, इन्हें कफन पहनाओ, जनाजा लेके चलो। मैंने
नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। इनाम तो देखो, करम तो देखो, रहमत तो देखो। बात यहीं पे खत्म करता हूँ। आयत करीमा का सिर्फ तर्जमा सुनिए, मेरी तकरीर खत्म। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, आपकी तवज्जो है। एक बात मुझे पहले बता दीजिए, मैंने जो बातें आपके सामने की हैं, क्या आप अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे? करेंगे? कितने नौजवान अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और निगाहों की हिफाजत करेंगे? हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहूं, आज फैसला कर लो, आज तौबा कर लो अपने गुनाहों से और फैसला कर लो, कह दो मेरे परवरदिगार आज से जितना पहले गुनाह हो चुका उन गुनाहों से तौबा करता हूं और आज मैं वादा करता हूं मेरे मौला तेरी बारगाह में आज के बाद हम अपनी इन नजरों से किसी गैर महरम को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, अपनी निगाहों को आवारा नहीं करेंगे, हम अपनी निगाहों से कुरान के औरात पलट कर देखेंगे, गुंबदे खजरा की तस्वीर देखेंगे, अपने पीरो मुर्शिद का चेहरा। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सुन लीजिए तर्जुमा, बात खत्म। मैं आपसे कहूं प्यारे मुसलमानों, परवरदिगार क्या फरमा रहा? बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानों को, मोमिनों के मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया परवरदिगार ने? अल्लाह ने मोमिनों के जानों को, मोमिनों के मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। आप मुझे बताओ, आप गुनहगार हो जी, आप खताकार हो जी, हम बड़े गुनहगार, हम बड़े खताकार, हम बड़े पापी, और मौला क्या फरमाए? गुनहगारों जरा सुनो तो सही, कान धरो तो सही। मौला फरमाता है मुसलमानों की जानों को, मुसलमानों के मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब मुझे बताओ, जो चीज आप बेच देंगे क्या उस पर कब्जा आपका होना चाहिए? क्या आपका उस पर आपका इख्तियार होना चाहिए? अरे जो बेच दिया सो बेच दिया, जिसके हाथ बेचा वो चीज तो उसकी हो गई, कीमत आपको मिल गई, पैसे आपको मिल गए, सामान उसका हुआ जिसके हाथ आपने भेजा। परवरदिगार ने जन्नत के बदले आपकी जान भी खरीदा, आपका माल भी खरीदा। न आपका माल अपना है, न आपकी जान अपनी है, आपके लिए तो जन्नत है, न जान आपकी है, न माल आपका है। तो मैं आपसे कहूं, इस जान को क्यों खतरे में डालते हो? इस जान को क्यों गुनाहों के हवाले करते हो? जो जान तेरी नहीं है, जिस जान का खरीदार परवरदिगार है, उसे झूठ के हवाले क्यों करते हो? उसे फरेब के हवाले क्यों करते हो? उसे गद्दारी के हवाले क्यों करते हो? उसे ज़िनाकारी के हवाले क्यों करते हो? उसे बदकारी के हवाले क्यों करते हो? जो जान तेरी ना हो, जिस जान का खरीदार परवरदिगार हो, उस जान को तो इबादत के हवाले कर दो, बंदगी के हवाले कर दो, तकवा के हवाले कर दो, सजदा के हवाले कर दो। ये न जान तेरी है और न माल तेरा। तेरी तो जन्नत है, तेरी तो जन्नत है। कितने लोग जन्नत लेना चाहते हैं? जरा हाथ तो उठाएं। सुभान अल्लाह। जब आप जन्नत लेना चाहते हो तो अब फिर न जान पे कब्जा होना चाहिए, न माल पे कब्जा होना चाहिए। आप कहते हो ये माल मेरा है, ये कहते हो आप ये जान मेरी है, ये माल मेरा है। अगर जान तेरी है और ये माल तेरा है तो फिर जन्नत तेरी नहीं है, फिर जन्नत तेरी नहीं है। अगर जन्नत तेरी है तो ये माल तेरा नहीं है, ये माल तेरा नहीं है। माल कहाँ जाना चाहिए? मस्जिद में जाना चाहिए, माल मदरसे में जाना चाहिए, नबी के मेहमानों के लिए जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप अगर जन्नत ही चाहते हो कि जन्नत हमारी है, हम जन्नत ही ले, तो माल अपना नहीं है आपका, माल राह खुदा में चला जाए, माल राह खुदा में चला जाए, जान इबादत के हवाले हो जाए। यही हमारे लिए बेहतरी है। इसलिए कि जो चीज हमने बेच दिया, अब हम अगर उस पर कब्जा, अगर उस पर इख्तियार, अगर उस पे हम अगर उस पे कब्जा हम करते हैं तो हमें क्या कहा जाएगा? ये बड़ा गद्दार है, ये बड़ा बेईमान है, ये बड़ा बेवफा है। बेचने के बाद भी कब्जा जमा रहा है। जमीन बेच दो, रजिस्ट्री कर दो और फिर कब्जा जाके जमाओ, तो बोलो हंगामा होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं कहता हूँ जिसका जो है उसको दे दिया जाए। माल भी आपका नहीं है, जान भी आपकी नहीं है, जन्नत आपके लिए है। गुनहगार जरा अपने मुकद्दर पे नाज करो, हम गुनहगार हैं मगर हमारी जान का खरीदार परवरदिगार है। हम गुनहगार हैं, हमारी जान का खरीदार परवरदिगार है। कितना बड़ा इकराम है जी, कितना बड़ा इनाम है जी। अब मैं कहता हूं जो जिसका है उसे दे दिया जाए, उसी में वो राजी होगा। जिसका जो है उसे दोगे तो राजी होगा।
जो खुदा का है उसे दे दो, उसे दे दो खुदा की राह में। जो तेरा नहीं है उसे दे दो, जिस राह में जाना चाहिए। ऐ मुसलमानों, ये नबी के नाम का मदरसा चलता है। यहाँ क्या होता है? नबी की तालीम दी जाती है, शरीयत की तालीम दी जाती है, इस्लाम का तरीका बताया जाता है। उलमा की जमात यहाँ से निकलती है, हुफ्फाज़े किराम होते हैं, अइम्माए किराम आपकी खिदमत में पहुँचते हैं। मैं कहता हूँ आपका मेहमान जब हो तो मेहमान इतना मोहतरम के 2000 रुपए एक मेहमान के पीछे खर्च करते हो। आपका मेहमान इतना मोहतरम, बोलो आपका मेहमान जब इतना मोहतरम है तो नबी का मेहमान कितना मोहतरम होगा, आका का मेहमान कितना मोहतरम होगा। मदरसे में तालीम हासिल करने वाले जो तलबा हैं वो नबी के मेहमान हैं, आपके मेहमान से बेहतर है, आपके मेहमान से अफजल है। इतने बड़े मजमे में मैं आज देखना चाहता हूँ कितने लोग इंसाफ से काम लेते हैं। अगर माल आपका नहीं है, अगर जान आपकी नहीं है, तो अभी जान की बात नहीं कर रहा हूँ, जान देना बड़ा मुश्किल काम है, पहले माल का जायजा ले लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं मगर आ गए। ये 2000 रुपए आए हैं एक मौलाना साहब की तरफ से। सुभान अल्लाह। ये मदरसे के मुदर्रिस हैं। सुभान अल्लाह। आपके बेटों को प्यार भी मिलता है और बेटों की खिदमत के लिए ये पैसे भी दे रहे हैं, माल भी दे रहे हैं। इन्हें पता है कि ये मेरा नहीं है, इन्हें पता है कि मेरा नहीं है। अब उलमा के हवाले से आपको भी पता हो जाना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, जिसका है दे दो। बहुत अच्छे। इतने बड़े मजमे में है कोई जो ये तसव्वुर करे कि माल हमारा नहीं है, माल हमारा नहीं है। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी 11,000 की रकम इस मदरसे के लिए पेश करने को तैयार अगर है, बहुत बड़ा मजमा है। आप नजर उठा के देखिए, इतने बड़े मजमे में एक ऐसा आदमी कोई खड़ा हो, पीर साहब की भी दुआएं मिलेंगी, औलादे पैगंबर की दुआएं मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलहाज इमाम बख्श साहब ने 11,000, अब्दुल रहीम अंसारी साहब 11,000। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाँ, लिख रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने तो एक ही बुलाया था, दो आ गए। अल्लाह को तो बेजोड़ा पसंद है, पाक पसंद है। मैं चाहता हूँ कोई तीसरा आदमी इतने बड़े मजमे में। यहाँ दौलत वालों की कमी नहीं है, यही तो इम्तिहान की जगह है प्यारे मुसलमानों, यही तो आजमाइश की जगह है। जरा देखा जाए आपको माल से मोहब्बत है या अपने मौला से मोहब्बत है, अपने खुदा से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ये देखिए हजरत कितना है, इसको रख लिया जाए। 11,000 की रकम लेके कोई तीसरा आदमी आए और वो अपने नाम का ऐलान करवाए। हजरत याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये माल 11,000 है। 11,000 नाम बताइए। अच्छा, नाजिम साहब के साहबजादे इकरामुद्दीन साहब, उन्होंने 11,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक तरफ हजरत दुआ फरमाएंगे। मैं अगर एक एक करके दुआ करता चला जाऊं तो वक्त थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। हजरत आखिर में सबके लिए दुआ फरमा देंगे। और मैं भी मुसाफिर आदमी हूं, इंशाअल्लाह मैं भी दुआ कर दूंगा। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। इस तसव्वुर के साथ दुआ करूंगा कि मैं मुसाफिर हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने तीसरा आदमी बुलाया था। मेरे आका के 4 यार ऐसे हैं जिस पे हम भी फख्र करते हैं, हम भी नाज करते हैं। एक जात अबू बकर की है, एक जात हजरत उमर की है, एक जात हजरत उस्मान की है, एक जात मौला अली की है। मैं तो ये चाहता हूँ 3 आ ही गए तो आखिर में नंबर आता है मौला अली का, और मौला अली बड़े अजीमुशान सहाबी का नाम है। मौला अली के बेटे बैठे हैं, मौला अली की आल बैठी है, नबी की औलाद मौला अली के खानदान का एक पर्दा आपकी निगाहों के सामने है, मौला अली की औलाद। आप इन्हें देखिए। और कोई 11,000 की रकम लेके आए, ये मौला अली की निस्बत से अपनी अम्मा की खातिर। नारे तकबीर। आप ऐलान कीजिए नाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम का ऐलान आप करें, रकम का भी ऐलान आप करें, मैं अपना काम करता हूँ। 4 लोग हुए, 4 लोग हो गए, नहीं हुए 4 लोग अभी। ये तो 25,000 की रकम आई है, मैं तो 11,000 वालों को बुला रहा हूँ ना। चौथा नाम ये अब्दुल्ला साहब और नूरुल हक ठेकेदार साहब, ये दोनों इन्होंने
25,000 रुपए का चेक इन्होंने दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल अता। सुभान अल्लाह। आप लोग नारा नहीं लगाइएगा जी, नारा नहीं लगाइएगा। एक नौजवान खड़ा होकर नारा लगाए। हजरत, एक तालिब इल्म इसी मदरसे में पढ़ता है, नूरुल इस्लाम कौन का, उसके तरफ से 5,000 रुपए। नारे तकबीर। इसी मदरसे का एक तालिबे इल्म है, वो अपनी तरफ से 5,000 की रकम इस इदारे को पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इल्म दीन से उन्हें माला माल फरमाए, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। या अल्लाह, जिन लोगों ने अब तक 11,000 की रकम लाकर पेश किया है या देने का वादा किया है, और जिन लोगों ने 1,000-2,000 की भी रकम पहुंचाया है, मौला तू सब देख रहा है, सब जान रहा है। मौला सब पे करम फरमा, मौला सब पे रहम फरमा। आप लोग आमीन कहिए जरा सा, आमीन कहिए। मौला सब पे करम फरमा, सब पे रहम फरमा। मौला सबकी कमाई में बरकतें अता फरमा, सबके घर से आफातों बलियात को दूर फरमा दे। या अल्लाह, उनकी जिंदगी में अपनी रहमतों का सवेरा फरमा। या अल्लाह, उनका ईमान, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनकी कमाई में, उनके घर में बेपनाह बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,000। अरे 2 बच्चों की तरफ से 36 रुपये मरहुमा सबा परवीन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गई तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बेटे ने 500 रुपया पेश किया इस इदारे को, अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। हजरात, मैं चौथे नाम की बात कर रहा था। कोई चौथा आदमी है जो 11,000 की रकम, 25,000 तो लेके आ गए लोग, 11,000 वाला कोई है जो आए और ऐलान करवाए अपने नाम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह से मुसाफा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 6,000 नब्द है। ये नाम बताइए इधर आगे। हमारे अब्दुल हफीज साहब ठेकेदार बगाड़ू, इन्होंने 11,000 रुपए कहा, अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। ये हमारे जसीमुद्दीन साहब अपने माँ बाप मरहूमैन के लिए, इन्होंने भी 11,000 रुपए कहा है, अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। जनाब जसीमुद्दीन साहब अपने माँ बाप के लिए, जनाब अब्दुल हफीज साहब ठेकेदार, इन्होंने भी 11 रुपए कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कै हो गए हजरत? 4 हो गए? नहीं 4 नहीं, अभी ना 2 आए, 5 हो गए। हाफिज सिकंदर साहब महुली 11,000 रुपया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए, उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। या अल्लाह, तू अपने हबीब के सदके में उनकी जिंदगी में अपनी रहमतों का सवेरा फरमा और उनकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। ईमान के साथ उन्हें जिंदा रख और ईमान पर हम सब का खात्मा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी 6 लोग 5 लोग हो गए। मैं चाहता हूँ ख्वाजा के नाम का बड़ा नारा लगाते हो आप में से कौन आदमी ऐसा है जो देखे ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से, 6 रजब की निस्बत से, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में कौन है जो 11,000 की रकम पेश करने का वादा करता है? जरा मैं देखूं ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत कौन करता है। इतने बड़े मजमे में सारे लोग देखेंगे उस ख्वाजा के दीवाने को, कौन है? जरा आए 11,000 की रकम लेके। सुभान अल्लाह। माँ बाप मरहूम के लिए अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। शहाबुद्दीन साहब ने अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मकबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 11,000 वाले 6 रजब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में कौन आ रहा है जरा देखें। 11,000 मैंने कहा है, 11,000 की रकम लेके कौन आता है जो ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो? हजरत गिरामी अब्दुल हकीम साहब ठेकेदार 11,000 2,000 जमा इन्होंने किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। किरवानी अली मोहम्मद साहब, उन्होंने 11,000 की रकम पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। हज़रात देखिए लोग आते चले जा रहे हैं। अब 7 हो गए। सलीम साहब
मोहम्मद सलीम साहब अपने वालिदैन की तरफ से 2000 पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। अगर हयात से हो तो उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। या अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अब देखिए, मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ इस सिलसिले में। मैं ये चाहता हूँ, अब लोग तो चेक भी लेकर के आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, आप लोग जन्नत ही ना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? जन्नत चाहते हैं? अरे बोलिए ना, कितने लोग चाहते हैं जन्नत? बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलती, याद रखिएगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जन्नत मिलती है, बड़ी कुर्बानियों के बाद जन्नत मिलती है। आपको पता होना चाहिए। अब मेरे आका की एक हदीस सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे और 8 दरवाजों का नाम अलग अलग है। जन्नती जब दरवाजे से जाएंगे, कोई अपने अमल की बुनियाद पर कोई एक दरवाजे जाएगा, कोई नमाजी अपने दरवाजे से जाएगा। हर अच्छे अमल करने वाले के लिए सबका दरवाजा अलग अलग है, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि जो सखी होता है उसे इख्तियार है, वो जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाएगा, जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाएगा। ये सखी के लिए इख्तियार है। तो है सखियों, कौन है वो सखी जो 9वां शख्स 8वां शख्स आए, कोई 11,000 की रकम लेके 1500 रुपया मकबूल साहब के साहबजादे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है जी, क्या खुलूस है जी, क्या कुर्बानी दी है। हर दौर में उलमा किराम ने कुर्बानी दिया है। आप सहारा तो जरा दीजिए जी, आप उनके बाजू को पकड़ के उन्हें हौसला तो दीजिए जी। तब देखिए आपका इदारा कहां से कहां पहुंचता है और मसलक का काम किस तरह से होता है। मैं 8वें शख्स को बुला रहा था। जो सखी होता है उसे इख्तियार है, जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। कौन है वो 8वां आदमी जो 11,000 की रकम लेकर आए? अभी तो अब सैयदजादों की एक टीम आ गई है। इस वक्त मिंबरे नूर पर औलादे पैगंबर इस वक्त मिंबरे नूर पे जलवा फरमा है। हर तरफ देखे आप दुआएं लेके जाएंगे, आपको मुसाफा करने की भी इजाजत मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए। 11,000 की रकम कोई 8वां शख्स मोहम्मद यूसुफ साहब ने 2000 पेश किया। आप लोग कहीं मत जाइए, हजरत की पुरसोज दुआएं भी होंगी, आप दुआओं से महरूम मत होइए। अभी जलसा तो खत्म नहीं हुआ है, एक अजीम खिताब भी आपको समाअत करनी है। याद रखिए, हम जैसे लोग जहां हम जैसे लोग पला करते हैं और सीखने का शौक रखते हैं, वो शख्सियत अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली, अभी उनका खिताबे नायाब आपको समाअत करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाने वाले हैं हजरात गिरामी। बस मैं चाहता हूँ 8वां शफी जान और अमजद साहब। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तमाम आफातों बलियात से उन्हें महफूजो मामून रखे। हजरात 8वां शख्स कोई है, अब तक कोई खड़ा नहीं हुआ, सारे लोगों की नजर जो है उन्हें ढूंढ रही है। 8वां शख्स वो कौन होगा जो सखी कहलाता है, जो सखी की बात चली है, जो सखी होगा मेरे दोस्तों, उसके लिए इख्तियार है कि वो जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल हो जाएगा। जरा आए तो सही, कौन है वो 8वां शख्स जो 11,000 की रकम पेश करके ये शरफ अपने नाम कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखना है, कोई तो होगा जरूर, इतना बड़ा मजमा है, कोई न कोई तो होगा। सुभान अल्लाह। 11,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे उस्मान साहब ने 4000 नक़द दे दिया और वादा उन्होंने किया कि बकिया रकम आप मेरे घर पे तशरीफ लाएं, जिस वक्त उस वक्त मिल जाएगी। 486 महबूब अंसारी रूहुल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से इन्हें महफूज रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं उस्मान साहब की बात कर रहा था, उस्मान गनी का अल्लाह ताला उन्हें सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में अपनी रहमतों का सवेरा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन आदमी? 8वां आदमी आ गए हैं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उस माइक में बोला कीजिए आप लोग भी, समझ में कभी कभी नाम नहीं आता है। एक बार दरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप लोग मेराज का वाकया सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं भाई? आप लोग सुनते हैं मेराज का वाकया? अब्दुल अजीज अरे साहब बोलिए ना भाई, 1100 रुपए सुनते हैं? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मेरे आका जब मेराज में तशरीफ ले गए और आका को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए तोहफा अता फरमाया, 50 रकात की नमाज अता फरमाया अपने बंदों के लिए। आका क्या कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब मुलाकात दरमियान वाकया मालूम है। मेरे आका वहीं से पलटे गए, फिर गए, फिर वापिस आए, 9 मरतबा लौटे और रब की बारगाह में पहुंचे। अब जरा बोलो जी, 9 मरतबा किसकी खातिर जा रहे हैं? आका आपकी आसानी की खातिर जा रहे हैं। आका के उस सफर का वास्ता देता हूं। कौन है वो आदमी? नवा शख्स आए, सरकार की मेराज पाक का उन्हें सदका मिलेगा, मेराज पाक का सदका मिलेगा। आए कोई वो 11,000 की रकम लेकर आए कोई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस उम्मत से बेपनाह प्यार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद सुलेमान साहब 11,000 रुपए। और ये हमारे बड़े भाई मोहम्मद हनीफ साहब ही का ये हिस्सा हो सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, कमाई में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला तीनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अब ये है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी इस सिलसिले की। मैं एक आदमी को और बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार इमाम आली मकाम की शहादत मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को है, उन्हें सरकार इमाम आली मकाम का भी सदका मिल जाए। दूसरी बात, अशरा मुबशरा का भी उन्हें सदका मिल जाए। जिन 10 सहाबियों के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अगर दुनिया ही में जन्नती देखना हो तो देखो फला है, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती। 10 सहाबियों का नाम मेरे आका ने लिया है। कोई आ जाए उन सहाबियों की निस्बत से जिसे 10 सहाबियों का सदका मिल जाए, उन जन्नती दुनिया में रह के जिसे आका ने फरमाया ये जन्नती है, उन 10 सहाबियों का वास्ता उन्हें देता हूं। उन्हें सरकार इमाम आली मकाम की शहादत का भी सदका मिलेगा। आओ, वो कौन है जो अपने हिस्से में सरकार इमाम आली मकाम की शहादत का सदका अपने दामन में समेटना चाहते हैं? वो कौन है 10वां आदमी जो 11,000 की रकम लेके आए? कोई है? कोई तो होगा, कोई ना कोई होगा, जरूर होगा। इमाम हुसैन का दीवाना यहाँ नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है जी? होगा, जरूर होगा। अब हम लोग देखेंगे कि वो है कौन, आखिर वो है कौन, यही हम लोगों को देखना है। इंतजार कर रहे हैं कौन है इमाम आली मकाम का, इमाम आली मकाम का शहदाई कौन है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला कौन है। वो 10वीं मुहर्रम की निस्बत से वो अशरा मुबशरा की मोहब्बत में आए और अपने नाम का ऐलान करवाएं। अभी तो पीर साहब दुआ फरमाएंगे, इंशाअल्लाह वो माला माल होकर यहाँ से जाएगा। हजरात आइए, कौन है वो 10वां आदमी? 10वां आदमी कोई आ जाए, कोई आ जाए। रिजवान खान साहब करौटी से 1100 रुपए आपने पेश किया। 11,000 वालों को बुलाया। अच्छा, पीछे भी अगर कोई है, कोई खड़ा, जितने लोग हैं, जितने लोग खड़े हैं, उनमें से अगर कोई है जिसके पास दौलत है, अल्लाह ने जिसे सरमाया अता फरमाया है, आप लुटा के बता दो ये सब कुछ नहीं है, हमें जिसने दिया उसी की राह में पेश कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, उसी राह में हम पेश कर रहे हैं। 10वां आदमी वो कौन है? जरा आकर। अब्दुल सत्तार साहब किसी दीगुल गांव से 11,000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल सत्तार साहब ने 11,000 की रकम पेश किया अशरा मुबशरा की निस्बत से सरकार इमाम आली मकाम माँ बाप के लिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? शेख मुस्तकीम शेख गोहा। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। माँ के नाम पर जब कोई लेकर आता है बड़ी खुशी होती है। सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पे कोई तो आए भाई, कोई तो आए बगैर बुलाए माँ बाप के नाम पे। सुभान अल्लाह। अरे वही तो हमारी जिंदगी का सरमाया है और आखिरत की पूंजी भी उन्हीं की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो 10वां आदमी कौन है? वो 10वां आदमी कौन है? हो गया ना? सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। अब ज्यादा हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, मगर हम लोग 11वीं वाले पीर के मानने वाले हैं।
है कि नहीं? गौसे पाक के मानने वाले हैं कि नहीं? 11वीं वाले पीर के नाम पे हम लोग फख्र करते हैं कि नहीं? गौसे आजम सुभान अल्लाह। गौसे पाक का नारा बहुत लगता है। एक आदमी गौसे पाक की निस्बत का सहारा लेते हुए जरा अपनी जगह से उठ जाए, गौसे पाक का उन्हें सदका मिलेगा। गौसे आजम फरमाते हैं, उस वक्त तक मेरा नाम कोई ले नहीं सकता जब तक कि मैं चाह ना लूं। जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। अब बताओ जरा जी क्या हुक्मरानी है मेरे गौस की सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम पे, माँ बाप के नाम पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। गौसे पाक का कोई दीवाना एक आ जाए 11,000 की रकम लेकर, अब तक जो बातें चल रही थी वो 11 ही की तो बात चल रही थी ना। गौसे पाक की निस्बत का सहारा लेके काम किया। आओ अब गौसे आजम के नाम पे कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करने वाला है जो कमा रहा हो तो इस तसव्वुर के साथ कि मौला तू दे रहा है तो गौसे आजम के नाम पे दे रहा हो ताकि तू और अता फरमाए, ताकि तू और अता फरमाए। कौन है गौसे आजम के वसीले से आने वाला भी 11,000 की रकम का ऐलान करवाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो आएगा इंशाअल्लाह, आएगा जरूर आएगा। गौसे आजम का दीवाना कोई होगा। नारे तकबीर। ये आजाद आलम साहब 11,000 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया? आजाद आलम। आजाद। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इन्हें जहन्नम से आजाद फरमाए, जहन्नम से आजाद फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें जन्नती बनाए और इन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। थोड़ी सी हिम्मत और कर ले रहा हूँ और ये आखिरी हिम्मत है, आखिरी। माँ बाप के नाम। अच्छा माशाअल्लाह। ये नौजवान अपने माँ बाप के नाम पे 501 रुपया इन्होंने पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। हज़रात तमामी उलमाए किराम दुआ फरमा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए जो इदारे की मदद में, तआवुन में आप हिस्सा ले रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेपनाह फज़ल व करम फरमाए। सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। हुजूर नसीरे मिल्लत इस वक्त नंबरे नूर पे जलवा अफरोज और मुफक्किरे इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली वन नूरानी नंबरे नूर पे जलवा अफरोज चेहरे नूर की ज़ियारत कीजिए। आप पीरे तरीक़त भी इस वक्त नंबरे नूर पर हैं और आप चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और उसके बाद बस एक आखिरी बात मुझे करनी है। हजरात गिरामी, आपने सिद्दीक़ अकबर के नाम पे भी दिया, फारूक आज़म के नाम पे भी दिया, उस्मानो अली के नाम पे भी दिया, पंजतन पाक के नाम पे दिया, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे दिया, गौसे आजम के नाम पे दिया। मैं कहता हूँ जिसके सदक़े में अबू बकर उमर हैं, जिसके सदक़े में उस्मानो अली हैं, जिसके सदक़े में गौसो ख्वाजा हैं, जिसके सदक़े में कायनात बनी है, अब वो 12वीं वाले मेरे आका की निस्बत से कौन आएगा? 12वीं वाले आका की मोहब्बत में कौन आएगा? अब ये आखिरी इम्तिहान है। ये शरफ किसे मिलता है? ये शरफ कौन हासिल करता है? आओ कोई अपने नबी के नाम पे आओ, जो नबी मैदान क़यामत में भी तुझे बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। उस नबी के नाम पे कौन आता है? आए कोई 11,000 लेकर। अब 11,000 नहीं, मैं तो चाहता हूं कि 12वीं वाले नबी के नाम पे आओ तो 12,000 की रकम लेके आओ। है कोई तो आ जाए, है कोई तो आ जाए। बड़ी दुआएं मिलेंगी, बड़ी अजीम शख्सियात इस वक्त नंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं। है कोई तो आ जाए, बेशुमार दुआएं आपको मिलेंगी उलमाए किराम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होगा तो कोई जरूर हजरत, कोई ना कोई तो होगा 12,000 की रकम लेकर। माशाल्लाह। ये प्रिंसिपल साहब के मौलाना सलीम साहब के वालिद साहब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा सलीम साहब क़िबला के वालिद गिरामी ने आकर बताया बेटा की तरफ से, सुभान अल्लाह, 12,000 की रकम। सुभान अल्लाह। अरे क्या बाप है जी, इतनी मोहब्बत बाप बेटे से करे, कोई तो अपने बाप के नाम पे आके दे।
जी 12,000 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह। 12,000 पेश किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हम सबका बाप हो तो ऐसा ही हो, और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको औलाद भी दे तो अल्लामा सलीम साहब की जैसी औलाद दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मैं अब ये चाहता हूँ, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ 5 आदमी 5-5 हजार की रकम लेके जल्दी से खड़ा हो जाए। काम हो जाना चाहिए, वक्त ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 आदमी जरा सा, अच्छा कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा तमाम कुर्सी वालों की तरफ से एक आदमी कोई खड़ा अगर हो जाए 5,000 की रकम लेके, सबकी वकालत एक ही आदमी अगर कर दे तो सब भरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई एक आदमी है, उन जितने लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिलती भी है और थोड़ी सी कीमत तो कुर्सी की चुकानी पड़ती है ना। मैं चाहता हूँ जरा सा वो लोग अगर चाहें कि कुर्सी की लाज रह जाए तो कोई 5,000 की रकम लेके खड़ा हो जाए जल्दी से। सुभान अल्लाह। कुर्सी वाले में से कोई ना कोई तो आएंगे जरूर, लग रहा है, लग रहा है कि आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 5,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मास्टर कलीमुद्दीन साहब 5,000 रुपए पेश किए। एक और भाई तशरीफ लाए 501 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 2 आदमी खड़े हुए, मैंने 5 आदमी कहा था कि 5 लोग खड़े हो जाएं 5-5 हजार की रकम लेकर। मैं चाहता हूं 2 हो गए हैं, कोई तीसरा भी आ जाए 5,000 की रकम लेके। दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से तो आवे भाई, आना चाहिए। 5,000 की रकम लेके कोई आ जाए कुर्सी वाले की तरफ से। हाँ, कुर्सी पे चचा बैठे हैं, बात पूरी हो गई। सुभान अल्लाह। सबकी लाज बच गई। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, सबको सेहत अता फरमाए, सबको अल्लाह ताला ईमान और अकीदे की दौलतों से माला माल फरमाए, खुश अकीदगी रहे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सबों को खुशहाल रखे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला सुकून और चैन की जिंदगी हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ 3 आदमी और मैं बुला रहा था, 2 लोग आ गए हैं, 3 लोग अगर और आ जाएं तो 5 लोग हो जाएंगे। जल्दी से, देर मत कीजिए भाई, काम बहुत है और पूरी रात अभी पड़ी हुई है, जलसा बाकी है, अभी खिताब समाप्त करना है। पीराने इज़ाम की नसीहत आमोज दुआएं अभी आपको लेनी है, पुरसोज दुआओं से मालामाल भी आपको होना है। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से वो 5 लोग आ जाएं, बात खत्म हो जाए, काम तमाम हो जाए। ये नसरुल्लाह साहब 12,786 रुपए। नारे तकबीर, रफीउल्लाह, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रफीउल्लाह साहब, रफीउल्लाह साहब 12,786 रुपए इदारे के लिए उन्होंने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए, इनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, ईमान और अकीदे की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाएं, 4 लोग हो गए, 4 नहीं अभी 3 ही हुए हैं, अभी 3 हुए हैं। 5 आदमी को मैंने बुलाया था, 2 लोग और जल्दी से आ जाइए। उन्होंने तो 12,786 दिया, मैं 5,000 वाले को बुलाया था, कोई आ जाए जल्दी से, देर मत कीजिए। दस्तार बंदी का खूबसूरत मंजर भी आपकी निगाहों के सामने आएगा, जो आप देखेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप यहाँ से जब जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा जो हमने दिया है यहाँ जाया नहीं हुआ है, जो हमने दिया है वो जाया नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 4 लोग 5 लोगों को मैंने बुलाया था, 3 हुए हैं, कोई 2 लोग और आ जाएं। सुभान। मोहम्मद सुलेमान अंसारी साहब गुलशन टोला के रहने वाले, गुलशन टोला के रहने वाले जनाब सुलेमान अंसारी साहब ने 5,000 की रकम पेश करने का वादा किया। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इससे पहले भी वो दे करके गए हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप बार बार राह खुदा में पेश करें ताकि आप मकबूल भी हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब 4 लोग हो गए, 5वां आदमी कोई है जो 5,000 की रकम लेके आए। हजरात गिरामी, मशवरा अगर करने की नौबत आए तो आप मशवरा भी कर सकते हैं, इजाजत है इस बात की, मगर जल्दी से मशवरा कर लीजिए, भाई से, अब्बू से, अपने दोस्त से, अपने घर में जिससे मशवरा करना हो जल्दी कीजिए, कम वक्त है। आप 5,000 की रकम लेकर एक आदमी और कोई आ जाए, बात मैं खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से कोई आए, एक आदमी, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। माशाअल्लाह।
मजमऊद्दीन साहब टेढ़ा मौलाना साहब ने 5000 की रकम पेश किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कमाई में बरकतें अता फरमाए। 5 लोग हो गए। मैं चाहता हूं अगर एक बात का वादा कीजिए तो एक अच्छी बात आपके सामने कर लूं। आप लोग हजरत का खिताब सुनेंगे तब जाएंगे या अभी चले जाएंगे? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाएं तो। आए हाय आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बड़े अच्छे लोग हैं। क़यादत जिसका कायद अच्छा हो लोग तो अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यादत जब अच्छी होती है लोग अच्छे होते हैं। अल्लामा सलीमुद्दीन साहब ने ऐसी क़यादत फरमाई है आपकी, ऐसा आपको संवार दिया है, ऐसा सजा दिया है, आपके ज़हनो फिक्र को ऐसा बना दिया है कि आप मजहबी ख्याल के हो गए हैं। सुभान अल्लाह, आप पूरी रात का जलसा समाप्त करेंगे तब जाएंगे। मैं चाहता हूँ हजरात जिसकी हैसियत 11,000 की थी दिया, जिसकी हैसियत 25,000 की थी उन्होंने दिया, जिसकी 1000 की हैसियत थी वो दिया, जिसकी हैसियत 5,000 की थी दिया। और जो आदमी दिन भर में 200 रुपया कमा रहा हो वो 5,000 नहीं दे पाएगा, वो तो 100 ही रुपया दे सकेगा, वो तो 500 रुपया दे सकेगा, वो तो 1000 ही ना दे सकेगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई महरूम ना जाए, हर आदमी दुआएं लेकर ही जाए। मैं चाहता हूँ आप कहीं ना जाए। नौजवानों को भेजा जा रहा, गमछी लेके नौजवान जा रहे हैं। अरे हम देखे ना दे देखे, आपका मौला देख रहा है, आपका परवरदिगार देख रहा है, आपका माबूद देख रहा है, मेरा बंदा दे रहा है। हजरात गिरामी, ये नौजवान गमछी लेकर आपकी खिदमत में पहुंच रहे हैं। जिसको 1000, 2000, 150 रुपया देना हो, जिसकी जेब में 10 रुपये हो, ईमानदारी के साथ इसी तसव्वुर के साथ आप 10 रुपया पेश कीजिए कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो खाली दामन नहीं जा रहा है हमारा, हम भी दामन भर के जा रहे हैं, हम भी दुआएं लेके जा रहे हैं, हम भी सरकार की मोहब्बत से अपने दामन को पुर करके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों के करीब भी, हमारी माँ बहनें भी इसमें हिस्सा लें। छोटे छोटे 2-4 बच्चों को गमछी या रुमाल लेके भेज दिया जाए ताकि वो लोग भी जो अपने शौहर से, अपनी अम्मा से, अपने अब्बू से कुछ रकम लेकर यहाँ आई होंगी कि कुछ खरीदेंगे। आज इंशाअल्लाह वो लोग कुछ नहीं खरीदेंगे, अपने नबी की मोहब्बत लेके यहाँ से जाएंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका यहाँ से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देर मत कीजिए इस काम में। और मैं चाहता हूँ दाएं बाएं से कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और आइए करीब, और करीब आकर के जिसके पास 100 हो, 200 हो, आपके पास 500 हो, वो लोग यहाँ देते जाएं और मुसाफा हजरत से भी करते जाएं। इस तरीके से मुसाफा भी हो जाएगा और काम भी आपका हो जाएगा, दुआएं भी आपको मिल जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 150, 200, 400 जिसको जो देना हो, जो जिसकी हैसियत है, देर मत कीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब करम फरमाए। देर मत कीजिए, शर्माइए मत। अपनी महबूबा की गलियों में चलते हुए शर्माते रही हो, नबी की यादों की बज़्म में आए हो, खड़े होने की बात हो रही है तो शर्मा रहे हो, यहाँ तो शर्माना नहीं चाहिए। जब आप अपने आका की मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, आका की रहमतों का सवेरा आपकी जिंदगी में आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आओ देर मत करो, शर्माओ नहीं, इन बुजुर्गों से दुआएं लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। फारिग होने वाले तलबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए, स्टेज के करीब आ जाएं। फारिग होने वाले तलबाए किराम मेरी आवाज को समाप्त अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है दीवानों का रेला, ये है दीवानों का मिजाज, ये है दीवानों का अंदाज, ये है दीवानों का तरीका। ये साबित कर रहे हैं, हमें ऐसे वैसे मत समझो। हम जब नबी से मोहब्बत करते हैं तो करते हैं, हम अपनी जान भी दे सकते हैं, माल भी दे सकते हैं। न जान हमारी है न माल हमारा है, हम सब पेश कर सकते हैं। हमें तो जन्नत चाहिए, हमें तो जन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। कुर्सी वाले आप लोग भी उठे, आपको भी उठने में कोई दिक्कत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसी कुर्सी पर फिर आप जाके बैठेंगे, आपकी कुर्सी पर कोई दूसरा फिर जाकर नहीं बैठेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हजरत से दुआएं लेकर आप जाइए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद
मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ बहनों के करीब बच्चे गए हैं, मेरी माँ बहनों आप भी पेश करो ताकि आपको भी सदका मिले। सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का आपको भी सदका मिले, सैयदा ज़ैनब कुबरा का आपको भी सदका मिले, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी माँ बहनें भी बेपनाह मोहब्बत करती हैं अपने नबी से, अपने आका से। आप भी यहाँ से दुआएं लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है दीवानों का अंदाज, ये है दीवानों का तरीका। हम बस देंगे तो देंगे। अरे आज तक तो हमने कुछ दिया ही नहीं, आका ने दिया ही दिया, हमने तो लिया ही लिया। लेकिन आज बता दो, आका ने अपनी रहमतों से हमें नवाजा है, करम से नवाजा है। आका की मोहब्बत में, आका के मेहमानों की खातिर हम भी कुछ न कुछ दे ही के जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात कोई जाए नहीं, जो लोग यहाँ से रुखसत हों अपनी जगह जाकर फिर बैठ जाएं। आप दीजिए और अपनी जगह पे बैठ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आगे का प्रोग्राम भी आपको समाप्त करना है, किताब समाप्त करें। हस्सानुल हिंद हजरत दिलकश रांचवी से आपको कलाम भी समाप्त करनी है। हजरत नसीम शहर से कलाम समाप्त करना है आपको, इसलिए आप कहीं न जाएं। अब यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जलसा चलेगा, आप समाअत करेंगे। अच्छी गुफ्तगू, अच्छा खिताब, बातें अच्छी, नसीहत आमोज गुफ्तगू, बसीरत अफरोज गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे और उसके बाद तशरीफ ले जाएंगे। पीराने इज़ाम की दुआएं लेकर आपको यहाँ से जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खूब आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला जिंदगी भर आपको खुशहाल रखे, आपके घरों से मुसीबतों का खात्मा फरमाए, आपकी जिंदगी से परेशानियों का खात्मा फरमाए, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत आपको अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ईमान के साथ जिंदा रहने की तौफीक मिले। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कब्र की मंजिल भी, हश्र का मैदान भी आपके लिए सबके सब आसान रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुलसिरात की राह भी आपके लिए आसान हो, कब्र की मंजिल भी आपके लिए दुश्वार कुन ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात बड़ी खुशी हो रही है। सुभान अल्लाह। आप इतनी मोहब्बत करते हो नबी के दीवानों से, आप अपने नबी के मेहमान से इतनी मोहब्बत करते हो। आज पता चल गया आप अपने आका से मोहब्बत कितनी करते होगे, आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते होगे, आज पता चल गया। मगर मैं ये कहते हुए रुखसत होना चाहता हूँ, सिर्फ लफ्जों से आप ना बताओ, आप अपने तरीके, आप अपनी जिंदगी के अंदाज को बदलो और ये बता दो कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करके भी दिखाते हैं। जो नबी को पसंद है वही हमें भी पसंद है, जो नबी को पसंद है वही हमें भी पसंद है। आज के बाद हम अपनी तबीयत की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि नबी की तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि हमारी तबीयत तो सिर्फ तबीयत है, मगर नबी की तबीयत तो शरीयत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशा अल्लाह। बड़ी अच्छी मोहब्बत आप रखते हैं अपने इदारे के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने जो कुछ कहा, कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो कहीं पर, मौला की बारगाह में अपनी उन खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा और मेरी तौबा को अपने हबीब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए मिल करके, बुलंद आवाज से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।